यानी कि जो नरम है, बहुत कोमल है, और भी लकड़ी है, आराम से तोड़ सकते हैं। लेकिन लकड़ी है लेकिन कड़क है, तो उसके लिए कितना भी बल लगाओ, मशीन के अलावा टूटने वाला नहीं है। पेपर है, पेपर के बाद कपड़ा है, कपड़े के बाद बड़ा कपड़ा है, उसके बाद बड़ी जहाज है। तो जितना मजबूत इतनी मेहनत ज्यादा। बात मुझे ये करनी है कि शिव कुमार के भाव में उनके 12 साल तक वो पाप क्यों नहीं टूटा? छठ करना, आमिल करना, छठ करना, आमिल करना, 12 साल तक। यानी कि कर्म में ऐसी क्वालिटी, कर्म का कर्म ऐसे ऐसे है, एक कर्म ऐसे वो आराम से मुड़ जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। एक कर्म ऐसे तो जिसमें जोर लगाना पड़ता है, एक कर्म ऐसे जिसमें ज्यादा जोर लगा, एक कर्म ऐसे इतना जोर लगाओ कि टूटते टूटते पसीना निकल जाए। तो निकाचित नाम का एक जो कर्म है, एक सामान्य कर्म निकल जाते, निकाचित यानी कि इतना मजबूत होता है, तुम कितना सिर पटको ना वो भुगतना ही पड़ता है। जैसे प्रभु महावीर को कुछ कर्म छूटे ही नहीं, तीर्थंकर बने, अभिषेक हुए, साधना की, पूर्व के भाव में 25 लाख यानी कि 12.5 लाख, 11,80,000 जितने मासक श्रवण किए पूर्व के भाव में। एक कर्म जब आत्मा के साथ जुड़ता है तो जुड़ते 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 उसका प्रायश्चित नहीं हुआ तो उस कर्म का पावर कितना बढ़ गया। इसका मतलब ये रहा कि कोई भी कर्म हम सोच ले कि नतीजा ये होने वाला है, उसके बाद जो करना वो करना, सहन करने की शक्ति रखना। क्योंकि कर्म का फल सूर्योदय जैसा है, तुम चाहो या ना चाहो उदय होने वाला है। कर्म का फल सूर्योदय उदय होता कि नहीं होता है? हाँ, तो कर्म उदय में आता है कि नहीं आता है? आता है। लेकिन जो कर्म भुगत लेते हैं उसका समय कम करना या ज्यादा करना वो सोच लो। एक कर्म कई ऐसे होते हैं जिसे हम बिना भुगते छोड़ सकते हैं, वो कर्म का उदय नहीं भी हो सकता है और वो चेंज हो सकता है कर्म। कई कर्म ऐसे होते हैं जो कर्म को हमें भुगतना ही पड़ता है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि जो कर्म हमें भुगतना है उसमें यदि हम चाहे तो उसे हम कम कर सकते हैं। 100 दिन का कर्म 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। और कुछ कर्म ऐसे है कि 100 दिन का होने के बाद, खत्म होने के बाद वापिस नए आके बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों? तो दृष्टांत किया था, एग्जाम्पल, कि तुम्हारी मेहनत यदि कर्म को तोड़ने के लिए है तो कर्म टूटेंगे। तुम्हारी मेहनत 200 को खत्म करने के लिए है तो कर्म ज्यादा टूटेंगे। फिर से आपको सोने की दुकान पे जाना है तो वहां सिर्फ चाय पानी पीना है कि सोना लेना है? क्यों गए हो? घर में शादी है तो सोना लेना है। धर्म करने के बाद क्रिया से जुड़ना है कि दूषक क्षय से जुड़ना है? जो भारी कर्म था, जो अज्ञान था, जो निकाचित था, उससे मुक्त होना था ना। अब परिस्थिति क्या बनी सब जीवों की? कर्म उदय में आता है तो दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं, तो नया 100 दिन के बाद नया 100 दिन का खड़ा किया नया कर्म। दुख के कर्म यदि दुखी करते हैं तो उसे नए दुख को आमंत्रण देना है। दुख के कर्म है तो दुखी क्यों होना, वापिस नए बुलाने हैं। इससे अच्छा तो पेमेंट क्लियर कर दे। तो दुख के कर्म है, अब क्या करना है? 100 दिन में भुगतने हैं, 100 के 200 दिन में भुगतने हैं कि 100 के 3 दिन में भुगतने हैं? अब आपकी समझदारी ऐसा कह रही है कि 100 के 3 दिन में भुगतना है। अब सिंपल बात करूं कि आपको नेवी में बोले कि इतनी इतनी आइटम बनाइए, आधे घंटे बाद आए ही नहीं तो, 1 घंटे बाद कोई पुरस्कार ही नहीं करे तो बोलने का मतलब क्या? कर्म की बात आप सुन रहे हो, धर्म की, प्रभु भक्ति की, ज्ञान की, मंत्र की, स्तोत्र की बात सुन रहे हो, लेकिन आस्वादन क्या, अनुभव क्या, हम इससे कितने जुड़े हैं? तो 100 दिन तक कर्म भुगतना, इसका मतलब उसे कुछ पता नहीं है कि मैं क्या करूं। वो थोड़े बहुत कुछ धर्म करता है, नॉर्मल न्यूट्रल लेता है कि बुखार आए सहन कर लो, नए कर्म ना आ रहे दुख के, न जो है वो कम हो रहे, तो उसका जो माइंड है ना वो सेट हो चुका है, सहन करेंगे आराम से। सहन भी करना है तो भाव से करना, सहन भी करना है तो मस्ती से करना,
सहन करना है तो उसे रिजल्ट मिलना चाहिए कि आज के बाद इतना मैं सहन नहीं करूंगा। अभी मैंने सहन कर लिया, चरम सीमा तक सहन कर लिया, बहुत कठिनाई है, बहुत परेशानी है, लेकिन जीव हमें जो है मैंने दुख आवे तो दुखी, सुख आवे तो दुख न बुलावे, सुख में दुख ने बुलावे, अन्ना पड़े वो है, मारा पड़े वो नहीं है, और क्या करना। थारा पड़े आवे की गण, आपको कुछ मिलता है तो कैसे मिलता है, आप चाहते हो तो मिलता है कि आपका भाग्य हो तो मिलता है, और आपकी समझदारी है तो जो मिला है वो डुबाएगा तराएगा, मारा गया तारा, तो कुछ मिला वो बड़ी बात नहीं है, किसी के पास कुछ ज्यादा है मेरे पास नहीं वो बड़ी बात नहीं है, आप कैसे जीना आपका रंग ढंग है वो सोचना जरूरी है। अब आप प्रैक्टिकल है कि नेवी की एकाष्टा की बात, नेवी की बात के लिए आपको 10-15 आइटम बोली, लेकिन नेवी के 1 घंटे तक कोई आधे ही नहीं, तो आप क्रिया करते रहो, क्रिया के बाद कर्म का फल रिजल्ट ना मिले तो जो निकाचित कर्म था यानी जो भारी कर्म था वो तो भुगतना पड़ता है, लेकिन भुगतने के साथ नया इन्वॉल्व, नया बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते, हाँ या ना। सीधा रास्ता ये आया, दुख में दुखी होना है कि दुख में सुखी होना है, हाँ ओके, सुख में दुखी होना है कि सुख में सुखी होना है, ओके। अब सीधा आईक्यू लेवल कनेक्ट करते हैं, दुख आता है तो मन शांत रहता है कि दुखी रहता है, 100 दिन के कर्म में नए 100 दिन के बुलाने हैं कि 100 दिन के खत्म करने हैं, ये नॉर्मल बात है ना। 1 लाख रुपए का पेमेंट है, वो पेमेंट यदि नहीं देता है तो कर्जा चलता है, तो ब्याज ही देना है कि कर्जा भी उतारना है, क्या सोचता है कि भाई मैं तुझे 1 लाख रुपया 10 लाख रुपए का मैं तुझे 10,000 रुपया हर महीने दे रहा हूँ, इससे अच्छा 1,10,000 दो तो 9 लाख ही रहेंगे। अब 10,000 का ब्याज, 10 लाख का ब्याज या 9 लाख का ब्याज, 9 लाख। ये सिस्टम है ना। कोई आदमी कर्ज में रहता है हर बार, नहीं रहता है। बात क्या है, अब जो कर्म हमें दुख दे रहे हैं उसमें हमारी सोच क्या है। देखो अभी तक हमने कहानियां सुनी, सैनिक महाराजा की, अहिमुत्ता मुनि की, भवदेव की। अब ये तत्व ज्ञान से हमें जुड़ना है, क्यों, क्योंकि यहाँ बंध अनुबंध आएगा। दुख के समय पर तुम राजी हो या दुखी हो, दुख है तो मन वचन काया का है या कर्मों का है, दुख है तो सिर्फ कर्मों का है कि तुम्हारी समझदारी अज्ञानता का भी है, दुख है तो दुख रहने वाला है कि जाने वाला है, आने वाला है कि नहीं, दूसरी बात क्यों आएगा कैसे। अच्छा आएगा तो दुख आएगा तो ज्यादा समय रहेगा कि कम समय रहेगा, वो दुख तुम्हें परेशान करेगा या नहीं करेगा, तुम्हें वो दुख रखना है कि नहीं रखना। हाँ, सांप पालना सही लेकिन पाप पालना नहीं। सांप एक बार मारेगा, पाप हर बार भव भव मारेगा। एक भव मर जाएंगे तो फ्री हो जाएंगे, लेकिन भव भव पाप का फल कितना। प्रायश्चित नहीं होता है तो कर्म का उदय चालू है, कर्म का उदय सूर्योदय की तरह है, तुम या मैं या भगवान कोई भी हो उसे दुख में रहना ही है यदि प्रायश्चित नहीं हुआ पापों का। तो पाप की व्याख्या रही कि जहां पर हम गलतियों के चलते हैं, सुधार लाने की परिस्थिति नहीं है, वो सारे पाप हमें नहीं पता है फिर भी हमारे सिर पे आते। अब कोई पाप ऐसा है जो आपको पता ही नहीं कि पाप कहते हैं इसको, तो सिर पे आता है कि नहीं आता है। इसके लिए भगवान ने हर बार परिणाम को शुद्ध और सात्विक बनाने का रास्ता बताया कि क्रिया में परिवर्तन आएगा, क्रिया में बदलाव आएगा, लेकिन भावों में और बदलाव लाना और आगे बढ़ना। तो जो पाप, जो कर्म आपको दुख दे रहा है उस पर आपका माइंड क्या है। यदि आप समझदार हो तो दुख की बातों को याद नहीं करोगे, दुख को बार बार सोच के परेशान नहीं होगे, दुख कब चला जाए, क्यों ऐसा हो, क्या हो, ये बात ही नहीं है। क्योंकि तुम तुम्हारी चिंता कर रहे हो, तुम्हारे दुख है इसके लिए तुम दुखी हो। तो हमारी मैना दुखी नहीं थी, हमारे चंदन बाला दुखी नहीं थी, हमारे महावीर जी दुखी नहीं थे। दुख आया था कि लाया था, आया था तो रखा था कि भगा दिया था, भगा नहीं दिया था। आजा भाई तू पेमेंट लेके जा, वापिस मुझे कल मिलेगा, इससे अच्छा आज ही फ्री हो जाए ना, तू 1,00,000 रुपया आज ही ले ले, कल मांगने मत आना। बोलो आज आपका प्रोग्राम 2 रूट पे चल रहा है, आपका उपदान, आपका उपवास
दुख सहन जो हो रहा है वो धर्म के नाते, प्रसन्नता के नाते हो रहा है या जबरदस्ती से हो रहा है? प्रसन्नता के। ये प्रसन्नता आज आपकी यदि ज्ञान दशा से, समझदारी से मजबूत होगी ना तो अभी काम लगेगा, वरना आगे भी आपको इतना कष्ट सहन करने के बाद छोटे छोटे कष्टों में फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि जो सहन किया ना वो प्रसन्नता का नहीं होगा, तो कष्ट आपको और परेशान करेगा। आज परेशानी है या नहीं है? आज के दिन आपके उपधान के 36 दिन हो चुके हैं। कितने हुए? 38 दिन हो चुके हैं। तो आप उपधान कंप्लीट हो रहा है तो आपकी प्रसन्नता है या नहीं है? क्यों है? कष्ट में प्रसन्नता होती है क्या? दुख में प्रसन्नता है या नहीं है? आपने दुख सहन करने का जो परिणाम, दुख सहन करने का जो मन था, वो कुछ दिनों के लिए बनाया था कि धर्म के लिए बनाया था? दिन के आधार पर सहन कर रहे हो, तप के आधार पर सहन कर रहे हो, एक क्रिया के आधार पर सहन कर रहे हो कि आपका स्वभाव है कि मुझे मेरे आत्मा में स्थिर रहना है। सहन करेंगे तो दुख नहीं होगा, सहन करेंगे तो समाधि रहेगी। आपको 45 दिन के लिए, तप के लिए, आराधना के लिए सहन करना है कि आत्मा के लिए सहन करना है? आत्मा के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आपकी आराधना पूर्ण होती है, तपस्या, उसके बाद भी एक महा आराधना का प्रारंभ हो रहा है। बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड को कंप्लीट करता है, क्या छोड़ देता है कि आगे बढ़ता है? एक आदमी नौकरी करता है, सर्विस करके दुकान करता है, तो क्या 2-5 करोड़ रुपए कमा के छोड़ देता है कि आगे बढ़ता है? तो जिसने आराधना की वो छोड़ने के लिए या करने के लिए? करने के लिए। क्रिया से हुई या मन से हुई? तो प्रसन्नता है ना दुख में कि नहीं है? आप कैपेबल हो कि दुख आए तो हम प्रसन्नता नहीं, तो आपका 100 दिन का 3 दिन में खत्म होगा। और यदि ये 100 दिन का 200 दिन करना है तो घर जाके वापस वही पिक्चर शुरू, वही संकलेश शुरू, छोटे छोटे बातों में। और चाय में खान पीने आ गए, शक्कर क्यों डाली, और चाय क्यों बनाई, और सब्जी क्यों बनाई, और कहा है, वो घर में क्यों है, मैं पोछो लगाया क्यों, पैर आगे आगे, घर बगड़े रहे आगे। अरे हर छोटी बात में, अरे यार कांच से भी नाजुक मन, हर बार छोटी छोटी बात में डिस्टर्ब होना, टूट जाए, हर बार कोई ना कोई नया रिएक्शन आए, ये नहीं चाहिए, वो करना, ऐसा करना। ये दुखी मन इसके लिए है कि यहाँ हमने स्वीकारा नहीं है धर्म। धर्म को स्वीकारते तो परिवर्तन आता। तो एक कर्म ऐसा था जो निकाचित नाम का है, यानी कि दुख के बाद भी दुख, आपको दुख मिलना ही है। अब ये पूरी यात्रा तुम्हारी मेरी सबकी जीवों की चलती है, कर्माधीन है पूरा संसार। यहाँ के बाद जो मर गया है सब 10 साल पहले, 15 साल, 20 साल पहले, या कोई महापुरुष जीवन उनका पूरा हो गया, या कोई बड़े सुखी संपन्न व्यक्तियों का जीवन पूरा हुआ, या कोई राजनीति का जीवन पूरा हो गया, ये सारे लोग इस जीवन को व्यतीत किया, उसके बाद उसका कोई अकाउंट है कि नहीं, उसका कोई रिजल्ट है कि नहीं, उसको कोई भुगतना है कि नहीं बाद में? हाँ, चक्रवर्तियों ने जो जीवन कंप्लीट किया, उस जीवन का कहीं पर भी अकाउंट, लेखा जोखा उसको कोई पूछने वाला है कि नहीं कि इस दुनिया में क्या किया था? कोई है इस दुनिया के बाद? इस दुनिया के बाद कर्म सत्ता पूछने वाली है, कर्म राजा पूछने वाले हैं कि भाई क्या हुआ, आपको सुख दिया था ना स्टार्टिंग में, अनुकूलता, शरीर, पुण्य, पैसा, परिवार, सब लोगों का प्यार, सब कुछ मिला था ना, तो तुमने शुरुआत में सारा सुख मिला था और अंत समय में तुम दुखी होकर जीवन चला गया, तो ये जीवन में तुमने सुख दुख के अलावा किया क्या? क्या मिला आपको? मन को शांत करने का एक तरीका था कि मुझे ऐसे कोई कर्म नहीं बांधने कि जिससे नए कर्म को आमंत्रण दे। तो जो कर्म आज है उसे मैं धर्म के सहारे खत्म करूंगा, सहन करूंगा, भुगत लूंगा, वो तो आप नहीं चाहो तो भी करना है। लेकिन जब कर्म का इतना बड़ा स्टॉक है तो कितना खत्म करते हो, जिसका नाम है निर्जरा। कर्म जितना बड़ा हुआ है, पुण्य और पाप दोनों कर्म ऑलरेडी जीव को है, त्याज्य है। अनुकूलता मिली है तो सुख मिला है, तो वो अपना नहीं है, वो छोड़ने जैसा है, वो छूट जाएगा, आप चाहो या नहीं चाहो। कर्म ने जब तक तय किया होगा कि तुमको इतना पैसा देना, इतना आयुष्य देना, इतने परिवार देना, तब तक ही रहेगा। तो आपकी जिम्मेदारी जो स्थिर है उसे संभालने के, जो अस्थिर है उसे संभालने। जो चीज तुम्हारी नहीं होने वाली है उस चीज को तुम तुम्हारा बनाना चाहते हो, स्थिर करना चाहते हो, तो कितने समय तक रहेगा? तुम्हारे चाहने से रहेगा या कर्मों के चाहने से रहेगा? हमारी सोच क्या है? कर्म के ऊपर है कि हमारी सोच, हमारे हक, हम जो सोचते वही होने वाला है। तुमने सोचा कि मुझे साधु बनना है, तुमने सोचा मुझे तपस्या करनी है, तुमने सोचा मुझे दान देना है, होने वाला है? क्यों?
तुमने सोचा कि मेरा परिवार सही रहना चाहिए, मुझे शरीर से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तुमने सोचा कि मुझे इतना करना ही है, तो ये होने वाला है? नहीं सोचते ऐसा कुछ? उससे होता नहीं है। सोचते होता नहीं, सोचते हो होता नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अस्थिर जो है, अनित्य जो है, उसके पीछे आपके लगाव दौड़ है, नित्य के पीछे, शाश्वत के पीछे लगाव नहीं। तो संसार अनंत काल से ऐसा चलता रहा। अनंत तीर्थंकर हो गए, 24 तीर्थंकर ऐसे अनंत हो गए, अनंत सिद्धार्थ हो गए, अनंत ऋषि मुनि हो गए, दुनिया भर में चारों ओर मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गिरजाघर, हाँ, चारों ओर भक्ति, परमात्मा की स्थापना, भगवान के नाम में जुलूस, उनके नाम के तप तपस्या, सब कुछ है। इंसान क्यों नहीं? यानी कि आज जो बैठे सारे इंसान है। हाँ, जहां इंसानियत है वहां इंसान है। ह्यूमन राइट्स इज द लॉ ऑफ इंडिया। सिर्फ कायदे हैं मानवता के, ह्यूमन राइट्स के, लेकिन ह्यूमैनिटी कहाँ है? मानवता कहाँ है? मानवता के कायदे, मानवता है। तो यहाँ पर सैक्रेटिस हुआ, एक सोक्रेटिस हुआ ना, तत्व चिंतक हुआ, तो वो दिन में टेन लेके घूम रहा था, उजाले में टेन लेके। कई बार ऐसे चित्र आपने देखे होंगे। हाँ, तो सोक्रेटिस टेन लेके घूम रहा है, और घूमते घूमते ये देख रहा है, कौन है, कौन है, कौन है? एक पागल है क्या? ये रात थोड़ी है, दिन है, सूरज है, सब दिखते हो रहा है, दिखना नहीं है? और तू सबको देख रहा है, टेन आगे लाके मुंह देख रहा है, ये नहीं लाओ तो भी दिखता है ना। वो बैटरी जो टेन है, वो बैटरी के उजाले में लोगों को देख रहा है। सूरज का उजाला ज्यादा या बैटरी का? वो दिखे या नहीं दिखे? तो वो क्यों कर रहा है? पागल है? वो समझदार था, होशियार था। उसको पूछा कि इतने दिनों से तुम क्या कर रहे हो? समझदार था, पढ़ा लिखा था, होशियार था। वो कहता था कि मैं इंसान खोज रहा हूँ। क्या इंसान। हम इंसान नहीं है? तो इंसान क्या? तुम्हारे अंदर इतना स्वार्थ, दंभ, माया, प्रपंच, कूट, कटलाई, इतने सारे निंदा, ईर्षा, लोभ, लालच, इतने सारी बुराइयां पड़ी है, वो इंसान में नहीं हो सकती। भगवान ऐसे इंसान बनाते ही नहीं कभी। भगवान का कोई रोल ही नहीं। एक पवित्र ऊर्जा, पवित्र शक्ति यदि साथ में होती है तो उसका रिजल्ट मिलता नहीं। अरे नॉर्मल भी है ना, एक आम के लिए वो गुठली डालता है तो भी आम ही आता है। एक वो नीम के लिए उसका बीज डालता है तो नीम ही होता है। नीम होता है, नीम। हाँ, लिमड़ा। लिमड़ा। तो लिमड़ा और आम उसको बोते हैं, वो आता है ना। एक, यदि गॉड क्रिएशन माने, यदि कर्मों ने आपको अच्छा बनाया है, यदि धर्म से आप अच्छे बने हो, तो आप अच्छे सिर्फ संसार के लिए अच्छे हो कि खुद के लिए भी अच्छे हो? जो कर्म है उसका कोई प्रायश्चित है कि कर्म बंदी है? भांति में आओ होकर नहीं है ना, कि यदि प्रभु महावीर का प्रायश्चित नहीं हुआ तो कान में खिले आए कि नहीं आए? यदि साधु आचार्य वो जानवर बने चंड को प्रायश्चित नहीं हुआ तो हुआ कि नहीं हुआ? एक महीना और शिपाल पूर्व भव में एक साधु की विराधना हुई तो यहाँ पर उसे वियोग हुआ कि नहीं हुआ? एक अंजना सुंदरी, हाँ, 22 साल का वियोग पूर्व भव की विराधना, वो आया कि नहीं आया? हर जगह पर आप देखो, ये पूरा रिजल्ट क्यों दिया है कि जिन जिन लोगों ने धर्म किया, ऐसा नहीं प्रायश्चित नहीं किया, उसका फल है। धर्म कितना करते हो, कितना गीत गाते हो, कितने भगवान के साथ बैठे हो, कितनी क्रिया करते हो, ये सारी चीजें यहाँ है ही नहीं। आपका मन कितना शुद्ध सात्विक बन रहा है, कितनी पवित्रता है, आपके इंटरैक्शन, आपकी बिलीफ सिस्टम में, आपकी आंतरिक शक्तियों में कितना आप पवित्र हो सकते हो। आपके मन को आप सर्च करो, निरीक्षण करो, आपका आंतरिक बल क्या है वो तय करो। क्योंकि प्रायश्चित नहीं हुआ तो भवदेव के बाद शिव कुमार के भव में प्रॉब्लम आई। प्रायश्चित जो भी हुआ वो ऐसे कैसे भारी कर्म था। 12 साल तक ऐसी क्या सोच बनाई, एग्जाम्पल क्या दिया कि कपड़ा होता तो फट जाता, पेपर होता तो फट जाता, वो शाखा छोटी सी पतली सी लकड़ी होती तो टूट जाती, लेकिन इतना हैवी, हाँ, इतना बड़ा बुड़न, यानी इतना लकड़ा बड़ा जोरदार, उसे काटने के लिए, तोड़ने के लिए कितना बल लगाना पड़ता है। एक पाप यदि हमारा सिर से उतरा नहीं, हर दिन वो पाप मल्टीप्लाई मल्टी बढ़ता जा रहा है, कर्जा बढ़ता है कि नहीं देते नहीं तो। इसके लिए भगवान ने प्रायश्चित के सामने प्रतिक्रमण बताया। क्या बताया? इसको बताया प्रतिक्रमण। आज सुबह बताया, ऐसे भाव सहित बताया, सूत्रों के साथ खिलवाड़ नहीं, सूत्र विधि सहित आराधना करना। संसार में तुम चाहो ना चाहो सब कुछ होना ही है। जीवन व्यतीत होगा, पैसे कमाएंगे, परिवार होगा, समाज होगा, दुनियादारी होगा, बीमारी आएगी,
साधन मिलेंगे, समृद्धि मिलेंगे, लोग हमसे मिलेंगे, हमारे साथ रहते तो वो बिछड़ भी जाएंगे, मर भी जाएंगे, सब कुछ अपने आप संसार में कई भावों से चलता है अनंत काल से, ऐसा होना ही है आपके साथ। आप इतना ही सोचना है मुझे मेरे कई कर्मों का प्रायश्चित करना है, उस कर्मों के प्रायश्चित के लिए मुझे ये भाव मिला है। ये भाव वापिस पुरानी जिंदगी जीने के लिए नहीं मिला है, पूर्व भोग की जो चीज थी इसके लिए हम थोड़ी आए यहाँ पर। इधर क्यों आए? पूर्व के भोग में भी बहुत कुछ छोड़ के आए ना, कहा नहीं छोड़ा? पूर्व के भोग में देव बने के नहीं बने थे? पूर्व के भोग में नरक थे कि नहीं थे? जानवर थे कि नहीं थे? इंसान थे कि नहीं थे? राजा महाराजा चक्रवर्ती बने कि नहीं बने? सहन किया कि नहीं किया? वहां सहन किया रोते रोते, वहां मन बनाया कि कैसे जल्दी खत्म, कैसे बाहर निकले। वहां जितना सहन किया वो सहन करते करते हमने चिल्लाया बचाओ बचाओ, कोई आया ही नहीं। एक बैल के भाव में उसके ऊपर बोझा डालते हैं, गर्मियों में उसे खेत कराते हैं, पानी नहीं मिलता है, प्यासा भूखा रहता है, और खेत पूरे दिन करने के बाद वापस वो जितना भी अनाज धान है वो बोरिया उठा के उसको ले जाते, आंखों में आंसू रहती है, वो किससे कहेगा वो? और उसके बाद यदि वो काम का नहीं रहा, कत्ल खाने में बेच दिया या फिर उसे छोड़ दिया भूखा तरसा, कुछ मिलता नहीं, अपने आप सहन करता रहा। भोजन का दुख किसी को कह नहीं सकता, जिसको भोजन मिला है वो क्यों इतना प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये कैसा ये वैसा है, ये क्यों ऐसा है। ये बातें आपको परिवार के साथ शेयर करनी है कि ये धर्म है, खा ले ऐसा नहीं बोलना है, समझाना पड़ेगा। वहां सहन किया कि नहीं किया? किया ना? नरक के भव में कितना बचाव किया, कितने दौड़ रहे थे, कितना चीखना चिल्लाना, कोई आया? कितने साल तक? कम से कम 10,000 साल। कितने? और इतना 10,000 साल का देव का सुख ऐसा मिला जिसमें बॉडी में कोई ब्लड ही नहीं, कोई रोग ही नहीं, पूरा बॉडी मैजिक बॉडी, और पूरा फ्लुएंसी, एकदम स्मार्ट, प्रभाव संपन्न, अत्तर के हौज, चारों ओर हीरे जवेरात माने, चारों ओर सुगंधी वार्ता, चारों ओर डेकोरेशन, पूरा महल, वो भी छोड़ के आए। कम से कम 10,000 साल, लाखों साल के आयुष्य सुख के, लाखों साल दुख के सहन करते करते आए, लेकिन हमें कभी मन के भाव ऐसे नहीं हुए कि यहाँ मेरी आत्मा है और आत्मा का बोझा मुझे उठा, ऐसा कभी भाव नहीं आया। ये धर्म और वीरती इसके लिए महान है कि ये वीरती न देव को मिली है, न नरक को, न जानवर को, न ऐसे इंसान को मिली है कि जो धर्म के अंदर आ सके। वीरति विशेष रति, पसंद आना, वीरति रतियों का त्याग, राग परिणाम द्वेष का त्याग। तो पचखाण आना, पचखाण में जाना, वो इतना बड़ा सौभाग्य है कि वो कुछ लोगों को ही मिलता है, सबको नहीं मिलता है। रास्ते में नहीं है, कचरा रास्ते में होता है, सोना रास्ते में नहीं होता है। हीरे होते हैं कौन रास्ते में? हीरे में कचरे क्या होते हैं? रास्ते में कौन होता है? कचरा होता है, गंदगी होती है। हीरे की जगह कहाँ है? कीर्ति की जगह कहाँ है? एक श्रेष्ठ आत्मा के पास होती है। एक बलवान भाव धर्म निर्जरा कारक जो जीवन जीना चाहता है उसे ये वीरती का सौभाग्य मिलता है। अब प्रसन्नता के साथ जीवन जीते सैनिक महाराजा को एक सामयिक नहीं था भाग्य में। आप सोचो, एक नौकासी का बचकान नहीं था उनके भाग्य में, किसको? क्यों भाई? तो हमें जो वीरती मिली है वो द्रव्य वीरती या भाव वीरती? आपके मन के परिणाम को आपको अनंतानुबंधी अप्रत्यक्ष ले जाना पड़ेगा। आराम से बैठ के सोचना पड़ेगा कि मेरे अंदर छिपी हुई जो भावना है ये कितने भावों की कितने झाम हुई है, उसको मुझे परिवर्तन, निर्मलता। आपके सामने कोई घटना आ रही है, कोई हार्ट पीरियड आ रहा है, उसमें आप कितने स्थिर रह सकते हो, वो आपको खुद को अपनी मन की ताकत बढ़ा के करना है। फिर हर बार आप झुक जाओगे या परेशान हो जाओगे, छोड़ दोगे, तो छोड़ दो। आपको ये जीवन को न्याय देने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना वो आपको देखना है। भगवान थे तो क्या सब तर गए? भगवान जब हाजिर थे क्या सबका कल्याण हो गया? भगवान नहीं है आज तो क्या कोई कल्याण नहीं कर रहा है? सब अपने अपने रास्ते, समझदारी वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, अपने अपने रास्ते को चुनते हैं। तो जब जानवर के दुख जीवन में, नरक के जीवन में इतने दुख सहन करके आए, आज यदि दुख सहन करना है तो समझदारी से नहीं करें हम। भवदेव मुनि 12 साल के बाद जब रिटर्न हुए तो उन्होंने भी, समझदारी तो बहुत थी ना, लेकिन वो समझदारी अज्ञान की थी, ज्ञान की नहीं थी। वो समझदारी धर्म की नहीं थी, दुनिया की थी। दुनिया की इंफॉर्मेशन लेके बैठे, आत्मा की नहीं थी। जब वो समझदारी आई और रिटर्न हुए तब इतनी समझदारी के साथ इतना प्रायश्चित किया, वो पाप क्यों नहीं टूटा? एक आराधक यदि अच्छी साधना करता है तो उसे फल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो क्यों नहीं मिला? वजह यही थी, परिणाम जितने हाइट पे जाने चाहिए, परिणाम जितने शुद्ध बनने चाहिए, परिणाम की जो ताकत, पावर आना चाहिए वो नहीं आया।
एक पानी होता है ना, तो नॉर्मल एक गिलास पानी होता है ना, पीने जैसा नहीं हो तो ढोल देते हैं, पीने जैसा हो तो नहीं ढोलते, यानी पी भी लेते हैं। और वही पानी वापस वो बिस्लरी और दूसरा तीसरा बनता है तो और कॉस्टली बन जाता है। वही पानी यदि ग्लूकोज बनता है मेडिकल में तो और 400-500 रुपए का बनता है। वही पानी यदि इंजेक्शन में आ जाए लिक्विड फॉर्म्स में केमिकल यूज है तो और कॉस्टली बन जाता है, 40-50 हजार का इंजेक्शन बन जाता है। वही कैंसर कीमोथेरापी में जाता है वही लिक्विड, तो लिक्विड फॉर्म से वो 3-4 लाख के बन जाते हैं। लिक्विड ही है ना, लेकिन वैल्यूज कम ज्यादा क्यों है? उसके कंटेंट, उसकी प्रोसेस चेंज होगी ना। तो एक आत्मा की प्रोसेस चेंज होती है, आत्मा के भावों के बदलाव आते हैं, तो वो बदलाव में उसका मूल्य बढ़ता जाता है, अप होता है, बढ़ता जाता है। अब वो मूल्य बढ़ाने की शक्ति हमें बढ़ानी चाहिए। वो मूल्य हमारा आत्मा, परमात्मा ने बता दिया कि तेरी आत्मा मेरे जैसी है। परमात्मा ने बता दिया कि तू यदि भक्ति ढंग से करेगा तू परमात्मा बन जाएगा। तेरे और मेरे बीच में 1 इंच का फासला नहीं है। मेरे जैसा ही तेरा स्वरूप है, मेरे जैसा ही तू शाश्वत अनंत गुणों को लेकर बैठा है। अब भवदेव का प्रायश्चित सफल हुआ कि नहीं हुआ? भवदेव ने प्रायश्चित किया, वो सफल हुआ कि नहीं हुआ? हमारी बात इतनी है कि 100 दिन का दुख है, उसे कम करना कि ज्यादा करना है? कम करने के लिए तुम्हारे पास समझदारी है तो फिर कम कर सकते हो, समझदारी नहीं है तो नहीं कर सकते हो। समझदारी इतनी है कि मुझे सारे दुखों में समता रखनी है और मेरी अनुकूलता है तो मुझे धर्म में स्थिर रहना है। मुझे रिएक्शन के नाते मेरा स्वार्थ, मेरा निजी स्वार्थ होकर मुझे किसी से बदला लेना, किसी को गिरा देना, जानबूझ के किसी की ईर्षा निंदा करना, वो भाव नहीं आने चाहिए। वो परिणाम आए तो प्रायश्चित नहीं हुआ तो वापिस बोझा बढ़ता गया, बढ़ता गया। 12 साल तक शिव कुमार के भव में बेला आम्बिल, यानी के पाप कब उतर सकता है? पाप कब उतर सकता है? आज हमें ये देह मिला, ये जीवन मिला है, क्या पूर्व भोग में पाप नहीं है हमारे आत्मा पर? हाँ, वो प्रायश्चित हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, दुख आए तो हम क्यों रोना, क्यों समाधि रख के रास्ता नहीं निकालना? सुख आए तो हम क्यों धर्म को छोड़ दें? अनुकूलताओं में हम इस संसार में रागी क्यों हो जाते हैं? वजह है क्या? हाँ, यानी कि हम स्टेबल तो नहीं, हमें पता ही नहीं है कि हम धर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये भेड़ की दुनिया चल ही रही, चलते रहो, चलते रहो। क्यों हमारे में से कोई नेगेटिविटी, कोई बुराइयां न निकले? वजह क्यों? बाहर से कोई आएगा, भगवान आएगा निकालने के लिए कि खुद को निकालना है? यदि खुद को निकालना है तो पुरुषार्थ किस दिशा में, क्रिया की दिशा में कि भाव की दिशा में? आराम से अकेले बैठो 1 घंटा, आधा घंटा भगवान के साथ बैठ के चिंतन करोगे, प्रभु मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, मेरे मन में वो परिणाम ना आए ऐसा आशीर्वाद देना। और जब घटना घट रही है, सामने सब हो ही रहा है, तब हमें ज्ञान के साथ रह के हमें परिवर्तन लाना है कि हाँ सही बात, इसमें हमें नहीं जाना है, ये मेरे आत्मा के लिए कुछ नहीं है। ये मैंने आज किसी के शत्रुता की और कल मैं मर गया तो मैं प्रायश्चित कैसे करूंगा? आज जीवन चला गया समझो, आज किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर दिया और अटैक आ गया, आदमी को मर गया। अब जिसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है उसके साथ प्रायश्चित करना कि नहीं करना? मन में गलत भाव थे तो ही लड़ाई झगड़ा किया, तो ही मारने की भावना हुई ना। साजिश क्यों की, गिराने की भावना क्यों की, परेशान निंदा ईर्षा क्यों की? ये सारे परिणाम यदि हमारी मृत्यु के साथ जिंदा रहते हैं, हम मर गए, परिणाम जीवित रहे, अब क्या करेंगे? चंड कौशिक, उसके परिणाम साधु को मारने के हुए, और साधु छोटे बाल मुनि मारते दौड़ते रहे, ऐसा खंभा था टकरा है, सीधा नीचे गिर गया, मार गया, वो मर गए, तो क्या पाप खत्म हो गया? व्यक्ति क्या सोचते, इतना दर्द है मैं सुसाइड करूंगा, मुझे नहीं जीना इस जीवन में। क्यों नहीं जीना? क्या प्रॉब्लम है? और आप आज सॉल्यूशन नहीं लाओगे तो क्या आगे नहीं आएगी प्रॉब्लम? ये तो कर्म है, आपको भुगतना ही पड़ेगा। सहन शक्ति बढ़ा देनी, पहले से ही तय करना, लुकी रोटी खाएंगे, दाल रोटी खाएंगे, मिठाई नहीं खानी, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना। कैसी भी कंडीशन हो, कहीं पर भी हो, महल में से जेल में जाओ या महल में से झुपड़पट्टी में जाओ, मैं धर्म से दूर नहीं हूँ। क्या पुण्य श्रावक ने कैसी भावना की होगी? करोड़ों रुपया, पूनमचंद सेठ करोड़ रुपया का धन छोड़ के बैठ गया सामायिक में, और सामायिक कंप्लीट करने के बाद भी मन में आया कि साधारण भक्ति नहीं होती है, उपवास ज्यादा है इसके लिए नहीं, उपवास करके चालू किया। धर्म इस हाइट पे है, हम जो कर रहे हैं उसका कितना मूल्य हो तो हमें सोचना पड़ेगा। यहाँ धर्म कंप्लीट हो जाता है, पोषण का, सामायिक का, प्रतिकरण का, माला का, आवश्यक का कंप्लीट हो जाता है। पूर्व होगा क्या? आत्मा की शक्ति बढ़ानी है तो हमें हर बार शुद्धि के साथ रहना पड़ेगा।
तो जो दुख है, यदि दुख आए तो पहली बात यह है कि परम समता रखना, दुख के कारण नए दुखों को नहीं बुलाना। सुख है तो समझना कि पुण्य कभी चला जाएगा, सुख में भी धर्म करना ही है, मुझे मेरा रेगुलर धर्म होना चाहिए। अखंड आराधना, उसका फल बढ़िया होता है। कई बार देखो आप, तुम साथ में हो, पालिताना गए या कहीं घूमने गए, तो बोले कि हमारे सामाजिक बात करूँ तो आ तुम करो ना, कहीं नहीं, मैं बाद में करूँ, करता नहीं है। कितना एक आदमी को आराधना पसंद है, उसका व्यवहार कैसा है, एक को आराधना की उसके बाद का व्यवहार कैसा है, एक को तपस्या की और उसके बाद भी उसको ऐसा लग रहा है कि अभी छोड़ो ना, अभी ट्रेन है, अभी आया नहीं भोजन, पानी पी लेता, रात को नहीं खाना। एक ने आराधना तपस्या की फिर भी उसे ऐसा है, अरे भूखो रह जाए, कोई भूखो नहीं रह जाए। बोलो मासक सोना काले भी 12 बजे फर्स्ट क्लास लॉन पे रिसेप्शन में रात को खाते, उसको पूछे भाई तू, तो क्या हाँ भाई का, कैसी कैसी बात लगती है, कैसा लगता है कि 1 महीने तक 30 दिन भूखे रहने वाला वो 8 घंटे रात को 12 घंटे भूखा नहीं रह सकता। 8 घंटे सोना है, 4 घंटे पहले खाना है, बस खत्म बात। हमें पाप कौन सा है वो सिर पे आ रहा है कि नहीं पता ही नहीं चलता। प्रायश्चित की बात छोड़ो, जब ये पाप उदय में आएंगे तब हमें दुख आता है। मैं आप एक छोटी बात, आप बैल हो और आपके वो बोझा डाल रहे हैं और आपको आंसू है, भूखे प्यासे और आपको मार रहे और भूखे छोड़ दिया और कतल खाने में छोड़ दिया, चमड़ा फाड़ दिया, उतार दिया, जिंदा है या जिंदा ही चमड़ा फाड़ दिया, गले पे छरा रख दिया, आंख निकाल दी, सब इतनी भयंकर परेशानियां। और इसमें भी यदि चमड़ा नहीं निकलता है तो गरम गरम हाई डिग्री 300 डिग्री पानी में डाल देते हैं। जिंदा है, पैर सब तड़पा रहे, रो रहे, चिचियारी कर रहे, आवाज, चीखना चिल्लाना, फिर भी ऐसा लग रहा है कि तो स्ट्रांग इसकी बॉडी है, चमड़ी। वापिस उसको 2 पैर से ऊंधा बांध देते और नीचे आग करते हो, आग करते करते वापिस उसको डांडा लकड़ियां मारते रहते कि उसकी बॉडी स्मूथ हो। कौन बचाने वाला, कौन? आप उसका जीवन है। बोलो, सहन करना है तो कर्म के उदय से सहन करना है या धर्म से सहन करना है? केवा केवा दुखड़ा स्वामी में सयानार की माँ, एक रे जाने छे मारो आत्मा परमात्मा। ओ जी रे एक रे जाने छे मारो आत्मा परमात्मा। निकाचित कर्म 12 साल तक शिव मुनि छठ पाने किया, नहीं टूटा और वहां उसकी मृत्यु हो गई। एक पाप यदि आप सॉल्व नहीं करते, पाप का फल आपके पीछे पड़ जाता है कि जब तक तू प्रायश्चित नहीं करेगा तब तक तुझे नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 18 पापों में जब भी पाप होते हैं तुरंत मिच्छामिदुक्कड़म फ्री हो जाना, जानबूझ के आसक्ति से इच्छा पूर्वक बहुत ही भाव से पाप करने ही नहीं। जरूरी है खाना पीना, बैठना उठना, घर परिवार, जिम्मेदारी, ठीक है। अब घर है तो क्या कपड़े नहीं धोने, रसोई नहीं बनानी, खाना नहीं पकाना, परिवार को नहीं संभालना, सब संभालना, लेकिन जैना पूर्वक। जैना बताइए ना कि भाई अनछाना नहीं लेना, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, क्यों बताया सब? वजह क्या? आपको खाना ही है, बाहर से ऑर्डर मत मंगाना, कोई डिलीवरी अभक्ष है। सब आटा कितने दिन का होगा, जो बनाया वो किसने बनाया, कैसे बनाया, किस जगह पे बनाया, क्या पता। जहां जहां सुख बढ़ा है वहां वहां अज्ञानता बढ़ी है और सुख के पीछे पाप बढ़ा है। आप सब सुनते हो तो शायद आपको दुख भी होगा कि घर में तो ऐसा ही चलता है तो बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन समझाना, समझाने के बाद उसे रास्ते पे लाना पड़ेगा। तो पाप का प्रायश्चित करना हो तो हमारे पास आत्मबल होना ही चाहिए और आत्मबल का विकास सम्यक ज्ञान से होता है। तो पाप का प्रायश्चित 12 साल तक नहीं उतरा और वो 12 साल सहन करना पड़ा। कितना मजबूत पाप होगा, किसका? क्रिया का या मन का? क्रिया तो अच्छी थी ना। अनुबंध में आप जितना स्ट्रॉन्ग, जितनी जबरदस्त आसक्ति, इतना पाप ज्यादा, इतना ज्यादा पाप। तंदुल मत्स्य, क्या नाम है? तंदुल यानी चोखा चावल, मत्स्य यानी मछली। बड़ी व्हेल मछली के आंख के अंदर उसका जन्म होता है, कहां पर? आंखों में। कितना छोटा, एकदम नॉर्मल। और बड़ी व्हेल मछली इतना बड़ा मुंह करती है, हजारों की संख्या में मछली अंदर आती है और बाहर चली जाती है पानी में। वो खाली पंचेंद्रिय है, देखती है। छोटी तंदुल मत्स्य वो देखती है कि अरे रे ये व्हेल मछली कितनी मूर्ख है, इतनी सारी मछली आती है और जाती है, एक को भी मैं नहीं छोड़ू। हर पल एक ही विचार, एक को भी नहीं छोड़ू, मैं खा जाऊं, मैं मार डालू। आयुष्य कितना? 48 मिनट्स अंतर्मुहूर्त कितना? वो आयुष्य खत्म करके 48 मिनट के बाद जाती कहाँ है पता है? वो जीव कहाँ जाता है?
कटे एक कणे लेखा जोगा कीधा कर्म नहीं कीधा अपना मने कीधा हराई लेखा जोगा। अब खाली इतना सिंपल सोचो कि मेरा मन यदि कोई गलत जगह पर होता है, एक छोटी घटना बना डिलीट कर देनी तुरंत, मन में स्टोरेज रहना ही नहीं चाहिए। तुरंत आगे का क्या प्लान है वो सोचो। पुरानी घटनाओं में तुम्हें कर्म मन के अलावा कुछ नहीं मिलना है। कर्म ही वो घटना के लिए आपके सामने उस व्यक्ति को लाके रख देता है। रात का मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरे बच्चे, बीवी, मेरा घर परिवार, कर्म ने जाल बिछाई है कि तू फंस, तू कहां बाहर जा रहा है धर्म करके, फंस। और ऐसे फंसाते हैं और हम सोचते हैं कि ऐसा थोड़ी चलता है, उसने ऐसा बोला हम तो ऐसा करेंगे, ऐसा बदला लेंगे, ऐसा कर। अरे रे, तू मर जाएगा, तेरा पाप जिंदा रहेगा। इससे अच्छा मरने से पहले, चिता पे चढ़ने से पहले, जलने से पहले कर्म को जला दे, अज्ञान को जला दे। इतना ध्यान आ जाए ना तो न लेना न देना, राजी खुशी रहना। सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याणकारम धर्म। तो कभी क्रिया है ना आपकी डैमेज नहीं होगी। क्रिया बैठे बैठे होगी ना तो भी विधि सही हाथ जोड़ के बहुमान करो। फिर कई बार क्रिया क्या होती है, वो ये बैठे रहते हैं ना, हो जावे ना क्रिया। आप देखना कई बार क्रिया में कुछ नहीं होता तो ये बैठे बैठे सुनते हैं, तो क्या मोहब्बती तो क्या हो गया। ये क्रिया के दोष से खेत नाम का, क्रिया के दोष है। जो गंधर्व के सूत्र है, जो गंधर्व ने क्रिया की हुई है, जो क्रिया से कई आत्माएं पावन हुए मोक्ष में भी गए हैं, जो क्रिया से कई आत्मा कल्याण को करेंगे, ऐसी क्रिया में तुम इतने उदास क्यों, मन क्यों नहीं होता, क्यों जैसे वैसे क्रिया करनी, वजह क्या, नहीं क्यों करनी, वजह क्या, कोई धर्म से लेना देना नहीं। ये बात आपके दिमाग में रहेगी कि माफी हो क्यों कह रही है, ये तो मुझे करना ही नहीं था, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। तो हमें पूर्ण बहुमान से, मुद्राओं से, विधि से सारी क्रिया करनी चाहिए। एक लेकिन क्रिया का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है, क्रिया का सबसे बड़ा फल ये है, आप कभी किसी की निंदा नहीं करें। क्या ये ऐसे क्रिया नहीं होती है, वो तो ऐसा है, तो गलत है, ऐसा नहीं होता, मैं सब क्यों किया है ना। आप देखना ज्यादातर क्रिया के बाद लोगों को रिएक्शन आता है। खुद अच्छी क्रिया करेगा, दुनिया को सलाह देगा, बासी बन रहा तो बनना दे, क्रिया घनी करने में बासी बनना ना करना है, लेकिन वो मेंटालिटी रहती है ऐसा नहीं वैसा नहीं। एक बात, दूसरी बात, क्रिया के लिए इसको अनजान तो उसे स्नेह से कहना चाहिए। यदि उसको अच्छी क्रिया करानी है तो सबसे बड़ी बात, फर्स्ट अप्लाई सेकंड सप्लाई। एक नॉर्मल बात है, घर में किसी को कहना है कि वो ढंग से झाड़ू नहीं निकाला, ढंग से पोछा नहीं मारा, ऐसे कहना क्यों। घर में छोरी या बहू या कोई भी तो कहे खुद करो तो, अरे थे वाले अच्छे मत करो, क्यों भाई कहो। आप कहने से उसे समझाना चाहते हो, करने से समझाना चाहते हो। कहने से आप कहोगे तो कितना चेंज आएगा, करोगे तो कितना चेंज आएगा। वर्क इज वॉइस, काम ही बोलता है, आपको कहने की जरूरत ही नहीं। एक नॉर्मल बात है कि पढ़ी लेन कोई ढंग से नहीं करता है, तो मने दो ना मुंह करो, मन लाभ मने, तो आप ढंग से करो, अरे नहीं नहीं मैं करूँ, वो चीज तो करे नहीं करे। हाँ? एक 60 साल की व्यक्ति यदि खड़े खड़े खमासना देता है तो 25 साल की उम्र का व्यक्ति वो बैठा बैठा देगा तो कहा मारती तो नहीं वह तो थे क्यों नहीं करता के। अरे कन्ने माते आरोप नहीं घालना, कन्ने क्रियारा माते बोझ नहीं डालना, पहले ओपर भालनो ओपे करवारो भाव रखना। तो ये चीज हम करते हैं तो फर्क होता है। जैसे घर में आप मंदिर से आए, बहू घर पे है, समझो कि 12 साढ़े 12 बजे बच्चों को खाना खाना है, उसने लेट किया नहीं खाया, आप मंदिर का टाइम चेंज कर दो और आप खाना शुरू करो, दूसरे दिन सब टाइम से हो जाएगा, तीसरे दिन सब टाइम से हो जाएगा। आपका चौवियार है, घर पे खाना सही टाइम से नहीं बनाया, 6 बजे का सूर्यास्त है, 5:30 बजे आप बैठे, कोई काम से बाहर गए या बिजी हुए, कुछ भी हुआ, हाँ खुद बनता था चौवियार के टाइम पे 5 बजे बन जाता था, अब बना नहीं खाना, अब खाना नहीं बना, आपका
मन दो रास्ते पे जा रहा था, क्यों नहीं बनाया, जल्दी बनाना चाहिए ना, आपको पता नहीं 24 का, आपने तुरंत बोल दिया, आपने सोचा नहीं क्या कंडीशन थी उनकी, क्या कंडीशन थी आपने सोचा नहीं, ट्रैफिक में फंस गए, लेट हो गए, कुछ भी हो। हाँ, अब आप उनके ऊपर चिल्लाए, 24 तो किया ही नहीं, लास्ट में दूध या चाय पी के खत्म किया, बरोबर। वही चीज आपने बिना बोले चाय दूध चाय खाखरा जो भी आप खा ले, खत्म होता। अरे अरे के मारे लेट हो रहे आपने 24, तो इसमें क्या है, रोज तो करते हो ना, एक बार क्या फर्क पड़ा, खाली आपको चेंज करना है। दूसरे दिन ऐसा होगा, तीसरे दिन ऐसा होगा मिस्टेक, क्यों, आपका प्यार उसकी शिक्षा है। आप प्रेशर से कोई बात ही नहीं करना, प्रेशर से बात करो तो वो स्थिर नहीं होगा, घर में रिएक्शन ज्यादा आता है। इससे अच्छा थोड़ा नॉर्मल बन के ही काम करो तो क्या फर्क पड़ा, किला मंदे मुख करो, अरे वाह कैसा आनंद आता है, कितना फर्क पड़ता है। तो क्रिया के बाद यदि किसी को आपको कोई समझ सकता है या आपके प्रति स्नेह है तो कहो, वरना वो क्या बोले थारो बड़ो था गाँव में मन लागी हो ठानी पड़ती है का करो, एडू रिएक्शन आवे कि अड़न को कहणु नहीं क्या, अभी गलत हम हो गए, हमें किसी के प्रति दुर्भाव हो गया ना, तकलीफ कर्म बंद ज्यादा किसके हो। तो यदि हम किसी को बोध देने का ट्राई करते तो वो ध्यान से, संसार का रूल्स है कि यदि आप सही ढंग से किसी से बात करोगे तो जुड़ेंगे, आपने प्रेशर के रिएक्शन किया ना तो उसका ऐसा जवाब आएगा, या तो वो आदमी ऐसा बिछड़ जाएगा, आपको लगेगा नहीं बोला तो अच्छा होता, जान दो करने क्या बोलना है इससे, बात ये है। तो आपकी मन की स्थिति शांत रहे, ज्यादा आराधना में जुड़े, वो भाव में जाना। तो क्रिया के बाद किसी रिएक्शन नहीं आना, क्रिया के बाद, क्योंकि हर व्यक्ति को कोई पाप करना या गलत करना पसंद ही नहीं है, कोई वजह होगी किसके लिए कर रहा है। आप उसकी जगह पर हो तो, आप उसकी जगह पर हो तो अब समझ लो कि कोई घर में बहुत आराधक परिवार है, लेकिन उसने रात को रिसेप्शन रख दिया, धर्म है घर में, रात को रिसेप्शन खाना पीना सब कुछ रख दिया। अब उनको मिले कि यार आप तो इतने आराधक, आपको तो पता है ना, आपको ये सब 2000 लोगों का रात को खाना ये सब, तो फिर क्या करो, फिर कोई करवार इच्छा नहीं है, मारे तो आंबिल थू, मैंने तो आंबिल किया था, इतना दुख हुआ, इतने सब विराधना हुई ना, भगवान की आज्ञा नहीं पाली। ये लड़का समझ नहीं रहा था, वो बोला कि आप छोड़ दो, आपको ये रिसेप्शन नहीं करना तो मैं होटल में करूँगा। अब बटे जाए वो होटल में केड़ी वे का खा वे का ठा पड़े का करे, तो अपने हरम आओ नहीं आओ नहीं करना जावा दो। मैंने बहुत समझाया कि अपने को नहीं करना, अच्छी तरह दोपहर का हो जाएगा, सब हो जाएगा, कोई रात को आएगा भी शाम को तो कोई दूसरा फंक्शन रखना तो रख लेना, खाना नहीं रखना। वो आपको ये बात कर रहा है कि दुख हो रहा है, बोलो अब आपको लगेगा दोष उसके प्रति, आप क्या सोचते थे, तो एडो आदमी ने एडो करे रहा क्या काम है, और माहिती का भाव आया, निंदा आई ना, और हकीकत में वो आपको मिलते और मिलते देखो ना कैसा जीवन है, नहीं करना चाहते तो भी करना पड़ता। बोलो आप उसकी जगह पे होते तो, जो चीज तुम्हें मन से पसंद नहीं है, परिणाम आपका पाप में जुड़ा नहीं है ना, वो इसका इतना बोझा नहीं होता। लेकिन थे ट्राई करो, मारा પોતાનો બે આવે ને આપણે ઠાઠથી કરો ને અને કીધું નથી જોર કરનું ને હવે તો ઓ લાવવાનો ને ઓ કેટરસ લાવવાનો ઓ ડેકોરેશન કરાવવાનો કમી કોઈ વેણની છે ઓ હારો માથે ભાર 60 70 વર્ષ में थे क्यों घालो का लेना देना, लास्ट में किसको भुगतना है, जो जुड़ा उसको कह देना कभी आपकी जो इच्छा, मैं कोई ये नहीं करो तो अच्छी बात है, ये नहीं होना चाहिए, ये आराधना है, धर्म से जुड़ो, है कि तो ठानी पड़े का कौन है, आप ये बात कर रहे हो तो सब समाज रखना पड़ता है, रखो ओपे ओपरी आत्मा की शक्ति बता दी, संकलेश में जावारो नहीं। एक बात समझ लो, कोई भी घटना हो, कोई भी कंडीशन हो, यहां से फिट रहना, ब्रेन एंड हार्ट मस्त रहना चाहिए, नो सर्जरी, हार्ट सर्जरी या ब्रेन सर्जरी, सर्जरी नहीं चाहिए, सर्जरी क्यों करना। तो क्रिया का ये बल है, क्रिया करते करते तुम्हें बल बढ़ना चाहिए, भावात्मक और क्रियात्मक दोनों बल बढ़ना चाहिए। क्रिया कभी कम नहीं होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, रोज नित्य चढ़ते परिणाम नहीं होनी चाहिए, और वो क्रिया करते संस्कार ऐसे बनाने हैं कि आप 11 बजे 11:15 बजे भी रात को घर पे आते हो, कोई बाहर गए हो ट्रेन ये वगैरह, तो 11:30 भी आप प्रतिक्रमण कर लो, 11:30 से 12 के बीच में, रात को 12 के बाद नहीं होता है, रात को 12 के बाद नहीं होता है, मैंने इसके लिए आपको बोल दिया।
पारस के लिए कर सकते 12 से पहले कर सकते हो, देशी प्रतिक्रमण। सुबह भी सुबह 12 के पहले कर सकते हो। आपकी ट्रेन है, आप लेट हो गए तो आप 11:30 बजे सामायिक लेके आधे घंटे में प्रतिक्रमण निपटा दो। करना चाहिए, एक क्रिया का भाव रखना। और क्या करो क्या, 9 बजे आए, क्या करो क्या, तो नहीं हो गया, कोई नहीं, क्या काले कर ही हो गया, ये ऐसा भाव क्यों आता है? छोड़ो, क्रिया छोड़ने का भाव क्यों आता है? कई लोग बोलते हैं आपको नहीं, स्मार्ट आदमी 24 घंटा का मैनेजमेंट करता है। सबसे बड़ी बात तो आप अपनी वैल्यू करना सीख लो। दुनिया आपको सलाम करे या ना करे, तुम्हारा लेवल बढ़े या ना बढ़े, दुनिया आपको स्मार्ट समझे या ना समझे, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। कोई रिस्पेक्ट दे या नहीं, जो आज रिस्पेक्ट देगा कल गाली देगा, क्या करोगे उसका रिस्पेक्ट लेके? तो बस जो वही आपकी अच्छी बात कर रहा है वो कल आपको बुरा बोलेगा, क्या करोगे आप उसको? इन लोगों के सहारे हम खुश रहे क्या? समाज सम्मान देता है तो हम अच्छे ही हूँ। समाज को दिखावे के लिए न क्रिया करनी न जीवन जीना। हम तो हमारी हाइट क्लियर करो, आयुष्य खत्म हो जाएगा, ये रखने आएंगे और कुछ नहीं करेंगे, जलेंगे तब तक देखते रहेंगे। थारो का वधियु का वधियु को, तो इस सिस्टम में फिक्स आ जाना। वहाँ पर ट्रेन में प्रतिदिन होता है। ट्रेन में मैं क्रिया बाद में लूंगा, मैं एक क्वेश्चन आंसर सब हम लेंगे। हाँ, तो परिस्थिति क्या होती है, पहले तो क्रिया के नाम पर एकदम फिक्स हो जाओ कि तुम्हें क्या करना है। पहले अच्छी करनी है कि नहीं करनी, रेगुलर करनी कि नहीं करनी, टाइम का मैनेजमेंट करना है या कि नहीं करना। संसार के लिए इतना सारा कर भी रहे हो तो वो भी संसार यदि सानुकूल चाहिए तो भी पावर चाहिए ना, धर्म वो पावर है। वो धर्म ही नहीं होगा, तुम्हें संसार चाहिए, कैसे मिलेगा? तुम्हें फिट कैसे रहना है? क्रिया का कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सामयिक बीमार हो तो भी मन बैठ को देखो, बोले बैठो बैठो सामयिक करो। धर्म बलवानों के लिए है और बलवान व्यक्ति कोई भी कंडीशन में धर्म को करता है। आपका धर्म इतना पावरफुल बनेगा कि आप बीमार हो, वीकनेस बहुत है, परेशानी बहुत है, फिर भी आप सामयिक कर रहे हो, सामयिक करो। रात को दवाई लेने को मैं नहीं लूंगा, कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा, दवाई लूंगा। आप जब कठिन परिस्थितियों में धर्म संभालते हो ना, तब गॉड ब्लेस यू, तब धर्म के आशीर्वाद मिलते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। कठिन परिस्थिति आती नहीं है जीवन में, कब आती है? बहुत कम समय, साल भर में 1-2 बार आती होगी शायद। समझो हमारी बात है, मुझे आमिल है सातम का फिक्स है, और बिहार में मुझे कुछ सेट नहीं हुआ। अब बिहार में 30 किलोमीटर भी चले गए, आमिल भी सेट नहीं हुआ, और पानी आसपास कोई घर नॉन जिन का होगा तो वो आटा लिया, नमक लिया, मिक्स किया, पी लिया, बात खत्म। और रोटी बैठे दाल कटे, सब्जी तो लेनी नहीं है, क्या करना? गरम गरम पानी ने माँ खा लो, आटो पटोली बनाओगे, हाँ, वरेगा तेजी वरेगा हजम, नमक डाली, खत्म बात। सुबह का विहार, वापिस शाम का विहार, वापिस सुबह का विहार, साल भर में कितनी बार आया? तो क्यों कठिनाई से डरना? फाइट टू फिनिश, हर बार संघर्ष करना और जीतना। बलवानों के लिए ही धर्म है, कमजोरों के लिए धर्म है नहीं। कमजोरों के लिए तो क्रिया है, कमजोरों के लिए कुछ भी होना, फिर इस सिस्टम से आगे बढ़ना। ठीक है, तो जो सूत्र है ना भगवान के, वो सारे सूत्र गंधर रचित सारे सूत्र बलवान है। तो मंत्र की बात पहले करता हूँ। ये जो मंत्र है वो 2 तरह के हैं। एक है बीज मंत्र, क्या है? जिसमें कोई नाम नहीं होता है, और एक सामान्य मंत्र जो नाम वाले होते हैं। ओम ह्रीम श्रीम आदिनाथाय नमः। आप सुन लो, लिखो नहीं, सुनोगे तो अच्छा रहेगा, फिर बाद में सब फाइनल कर दो। ओम ह्रीम श्रीम आदिनाथाय नमः। अब ये बीज मंत्र है कि सामान्य मंत्र है? क्यों? नाम है। नाम है। बीज मंत्र ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः, ये बीज मंत्र है। क्या है? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लीम ग्राम ग्रूम ग्रैम राम ह्रीम रूम रैम रोम, ये सब बीज है। क्या है? बीज मंत्र है। उनकी जबरदस्त ताकत भी है, फाइनल ताकत है इसकी। अब ये बीज मंत्र क्या होता है? सिद्ध हुआ होता है। क्या होता है? जो महापुरुषों ने शब्दों की ऊर्जा, जोर से किसी को गाली बोलो तो भी असर होता है, कुत्ते को भी बोलते हो तो भी आता है, गाय को बोलते हो तो भी आता है। एक शब्दों का भी असर होता है। हाँ, वचन की शक्ति, वचन बोलता है ना, भाव भाव वचन सिद्ध है, क्यों बोले वो है, तो वचन की शक्ति होती है। ऐसे मंत्र में शब्द जुड़े हैं तो शब्द की शक्ति है। तो जो शब्द है वो यदि बीज है तो वो सिद्ध किए हुए हैं महापुरुषों ने, वो सिद्ध मंत्र है। कोई महापुरुषों ने सिद्ध हुए, किसी को कोई सपने में कोई संकेत आया है तो वो मंत्र तैयार हुआ है। कोई
ऐसी प्राचीन शक्तियों द्वारा शास्त्रों में लिखा है कि ये मंत्र से ये होता है, तो किसी ने मंत्रों की साधना की और मंत्रों को एनर्जेटिक बनाया। वो सारे बीज मंत्र क्या है? बीज मंत्र। सामान्य मंत्र है वो व्यक्तिगत होता है। नॉन जैन में गायत्री मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र है, शिव मंत्र है, हाँ, और वो सारे अलग अलग मंत्र रहते। जैन धर्म में हमारे यहाँ भी बहुत सारे मंत्र है, पार्श्वनाथ भगवान के, नमी के, भक्तामर के, संकीकरण के, हाँ, नौकार महामंत्र के कई आमना है, कई चिकार। तो ये सारे जो मंत्र है, ये सारे मंत्र में बीज मंत्र ताकतवर है। क्या है? बीज, क्योंकि सिद्ध किए होते हैं और सेल्फ एनर्जी होती है। अब जो मंत्र ओम ह्रीम श्रीम आदिनाथाय नमः, तो ओम ह्रीम बीज आया और आदिनाथाय नमः शब्द आया, दोनों साथ में आया ना। तो बीज मंत्र इतना ताकतवर है कि शब्दों के यानी कि शीत और उष्ण, क्या नाम है, वो इतनी उष्णता बढ़ाता है तो शीत को साथ में रखना पड़ता है, शीत को साथ में रखना पड़ता है। तो मंत्र के दो रास्ते, एक शीत एक उष्ण, एक सामान्य और एक विशिष्ट, बरोबर। सामान्य मंत्र नाम के होते हैं। आपने ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः की ना, तो नाम नहीं, नमः सामान्य शब्द था लेकिन पूरा बीज मंत्र था। तो आप सीधे अरिहंतों से, अनंत अनंत अरिहंतों से जुड़ गए, आपकी वंदना शुद्ध चैतन्य स्वरूप को हो रही। और यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान को आपको किसको याद करना है? सीधा पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, नैमिनाथ, उनको भी याद करना है। तो मंत्र गिनते वक्त बीज मंत्र वगैरह का मंत्र नहीं हो सकता। क्या? मंत्र जब बनता है तो बीज मंत्र के बिना कोई मंत्र नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात, मंत्रों में शक्ति इसके लिए है कि वो सिद्ध भी हुए हैं और वो ऊर्जा को कनेक्ट करने के लिए देवों भी उसकी सेवा करते हैं। आप जब मंत्र गिनते हो तो आपकी मंत्र शक्ति आपको काम लगती है, आपकी रक्षा करती है। तो हम नमो अरिहंताम ओम परमेश्वर नमस्कारम आत्मरक्षाकरम वज्रम पंजराभ्यम स्वारम ओम नमो अरिहंताम शिरस्वतिसिद ओम नमो स्वसिद्धाम मुखे मुख पुटाम्बरम ओम नमो आयुर्याम आयुर्धोस्त्रयोधरम, ये सारे मंत्र रक्षा कवच के हैं। नौकार महामंत्र की ये सिस्टम बनाई। अभी ये जो बनाया है ना, ये इसके पहले ये नौकार मंत्र है, नमो अरिहंताम महान है, लेकिन ये मंत्र और ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः फर्क क्या? उसमें भी नाम है, इसमें भी नाम है। ये जो प्राकृत वर्ड्स है वो भाषा तो है, सामान्य मंत्र है, महामंत्र है, लेकिन अरहम के टक्कर में नहीं, अरहम की टक्कर, यानी अरहम भी नौकार मंत्र का ही वर्जन है। ओम ह्रीम श्रीम हरम नौकार मंत्र का ही वर्जन है, क्योंकि उसके अलग अलग पार्ट है। ओम में क्या क्या आ गया? परमेष्ठी आ गए। ओम में क्या आया? पंचपरमी। अ फॉर अरिहन, सिद्ध यानी अशरीरी, क्या? आचार्य यानी आ, तीनों अ मिलते हैं ना तो आ कर दिया। अरिहन, अशरीरी और आचार्य, अ हुआ, आ हुआ, उपाध्याय का उ। संस्कृत में अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ होता है। क्या होता है? और मुनि का म, ओम। ओम में क्या आया? नौकार आ गया कि नहीं आया? ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। ह्रीम में 24 तीर्थंकर आते हैं, श्रीम में मोक्ष लक्ष्मी आती है, अरहम में वापिस अनंत अरिहंत आते हैं। तो गिनने का यदि तरीका ढंग से होता है तो ये मंत्र काम करता है, ताकत देता है। तो जब सामान्य मंत्र और विशिष्ट मंत्रों में, नौकार मंत्र विशिष्ट ही है, हाँ, सामान्य नहीं है, साथ में ही है, लेकिन अरहम की यदि आराधना करते हो तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। अब शब्दों की ताकत क्या होती है मंत्रों के साथ? एक मंत्र गिना कोई भी आपने नेमिनाथ भगवान का, तो उसके रिलेटिव उसके जो गुण होते हैं नेमिनाथ भगवान की, उसकी जो शक्तियां होती है उससे जुड़ते हो आप। मंत्र बीज मंत्र है वो ज्यादा पावरफुल है। बीज मंत्र के साथ कोई नाम से रिलेटिव है, वो नाम वाली जो जो आत्मा है, जो शक्ति है, जो तीर्थंकर परमात्मा है, उससे आप जुड़ते हो। जैसे कि समझो कि आपके नेमिनाथ भगवान का जाप किया, ओम ह्रीम हरम श्री नेमिनाथाय नमः, तो आपकी मन की अपार शांति मिलती है, मन अत्यंत शांत हो जाता है नेमिनाथ दादा का जाप करने से। मन में कसाय विकार कुछ नहीं रहता। क्यों? क्योंकि नेमिनाथ भगवान ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। पार्श्वनाथ भगवान का नाम लेते हो तो पार्श्वनाथ भगवान का यश नाम कर्म जबरदस्त था। तो पार्श्वनाथ भगवान का जाप आपको अपयस, आपको कोई गिरा नहीं सकता। आदिनाथ भगवान का जाप तो उन्होंने अपूर्व समृद्धि थी, तो समृद्धि त्याग की उसने, हाँ, तो समृद्धि के देवता, देवता तो नहीं कह सकते लेकिन ऐसी एक बात, समृद्धि के परमात्मा। तो आदिनाथ भगवान से तुम्हें बाह्य अभ्यंतर समृद्धि मिलती है। शांतिनाथ भगवान है तो उन्होंने जीव दया का पालन किया जबरदस्त। तो उन्होंने जब अपना शरीर दे दिया कबूतर के सामने, हाँ, कि भाई मेरा और जो होना वो हो, लेकिन कबूतर बचना चाहिए,
तो आपको शांतिनाथ भगवान से शांति मिलती है, अशांता नहीं मिलती, सुकून मिलता है। अब सारे भगवान देखो आप, उनके रिलेटिव। अब तकलीफ क्या हो गई पता है, कुंडलियों के चक्कर में लोगों ने अपने कर्म शांत, अपने स्टार मंगल शनि राहु केतु उसको शांत करने के लिए भगवान की पूजा शुरू की। भगवान की डायरेक्ट करनी थी या देवी देवता के साथ करनी थी? हाँ, अब क्या सिखाते हैं वो, शनिवार मुझे तो शनिवार है गया था मनुष्य स्वामी आराधना कर, हकीकत में हमारी ऊर्जा अधम की नहीं थी ना, इसके लिए उमरिम से मरम नमक की ऊर्जा उन तक मारा आता, खेल क्लियर हो जाता, कोई आवश्यकता थोड़ी रहती। आज लोग डरते हैं कि मेरे पनौती लगी है, तो थू करने लागी हो देगा तू पनौती करने लागे। हरिहंत की इतनी शक्ति है कि सारे देवी देवता वो सारे उनके चरण में है। रायम सूर्यमास जी इतनी ताकत, सारे देवी देवता करोड़ों देवी देवता उनकी सेवा में है। अब आपको एक देवी देवता को कंट्रोल करना हो तो एक की सेवा करनी, या जिसके साथ अनंत देवी देवता जुड़े उसकी सेवा करनी। देव बड़े या देवाली देव बड़े? तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आई ने जट बाधा राखी थी, मारे गुडरी बाधन बाजरी बाधन मुंह वटे दर्शन करवा उन्हें बड़े भोग देवा उन्हें बटे ये चीज मिली है। ये देखो जैन दर्शन इतना महान है, हम मंत्रों की प्रभावकता को नहीं समझे ना तो हम वहां जुड़ गए। मंत्रों की प्रभावकता, दूसरा जाके भी आए तो भी आपका कर्म साथ नहीं दे रहा है, क्या होगा बोलो, रास्ता नीला। हाँ? हमने पूर्व भोग की विराधना करके आए, अब ये सारे पापों को समाप्त करने के लिए भी अरिहंत चाहिए, सिद्ध चाहिए। अब यहाँ पर इस कंडीशन से मंत्रों आगे बढ़े तो नेमिनाथ भगवान का, शांतिनाथ का, आदिनाथ भगवान का, पार्श्वनाथ भगवान का, महाविष्णु भगवान का क्यों करते हैं मंत्रों? ओम ह्रीं श्रीं महाविष्णु पारंगताय नमः, अनंत लब्धि निधान गौतम गणधराय नमः, ये सारे मंत्र है ना, उसके साथ सारी इफेक्ट जुड़ी है। मैंने बोला क्रिया के लिए नहीं करनी, भाव से करनी। अब आप पार्श्वनाथ भगवान का मंत्र गिनते हो तो श्री धरणेन्द्र पद्मावती परिपूज्यताय श्री संकेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः, कोई रहते तो नहीं ना। अब पार्श्वनाथ भगवान की जब प्रतिमा निर्मित हुई तो आषाढ़ी श्रावण ने क्या किया था? तब तो धरणेन्द्र पद्मावती थे ही नहीं, पार्श्वनाथ ही नहीं थे तो वो कहां से होते? अब इतना चलता है कि ये माला गिनना ही गिनना, हम जुड़ जाते हैं। कोई गलत ऐसा नहीं कर रहा कि हमको सही करना, ये बात है। अब समझो कि मैंने आपको दिया कि आपको ये मंत्र गिनना, धरणेन्द्र पद्मावती परिपूज्यताय संकेश्वर पार्श्वनाथ, आपने हो भाव से आपने कीधु सही है। अब समझो तो सही कि इफेक्टिव कितना ज्यादा रहेगा। हमें क्यों देवी देवता की कृपा चाहिए, हमें क्यों चाहिए उसकी? आपके कुल देवी देवता है, उनने आपने धूप दिया कर दिया, बात खत्म हुई। खमासना नहीं देना है, माला नहीं गिननी, और तो क्या होता माला है करने का। चाहे हरियन पाड़े देवानी देव पाड़े जाओ ने हैंग आवेला था, हैंग आवेला मने साध्वी जी भगवान यशो विजय महाराज साहब के, आप तो पहचानते नहीं। तो उनको ठीक हो गया था, तकलीफ बहुत सी उनकी 6 साल से, एक ही रोटी खाते थे उनके साध्वी जी, अच्छा भी हो गया। तो हमारे संसारी बहन माधवी दत्ता महाराज ने, वो लोग सूरत डीसा थे ना, तो वो सब साथ में रुके थे, तो परेशान बहुत हो रहे थे साध्वी जी महाराज, तो परेशान हो रहे थे। तो क्या महाराज साहब इनका करो, मुझे देखो मुझे कोई चीज में पढ़ना नहीं, उनके गुरु है वो करेंगे, मुझे कम से कम लोगों को जुड़ना है, मुझे मेरी आराधना करनी। मैं आज यदि उनसे जुड़ूं तो उनको 10 बार तो मुझे जवाब देना पड़ेगा ना कोई चीज का, मुझे कोई गैदरिंग में आना ही नहीं, मुझे क्राउड चाहिए भी नहीं। उनको आप आराधना दे दो, उनको बोलो भक्ति करो कि नहीं, आप उनको रेडी करो, कुछ भी हो जाए, इतने परेशान हो रहा है, ऐसा कैसे कर रहे हो। बहन महाराज थे तो बोलने लगे ऐसा नहीं चलता है। मैं तो देखो कोई किसी का भाग्य होगा, ऐसा होगा, आप इनको फंसाना मत कि भाई महाराज अच्छा कर देंगे, ऐसा वैसा, जिसका जैसा करो। फिर उनको वास्केप किया, वॉमिट बंदी नहीं हो रही थी, उसके कारण ये प्रॉब्लम के बाद उनको अच्छा भी हो गया। अच्छा वो मुझे 7 साल के बाद वापस मिले, मुझे वास्केप तो वास्केप, मुझे कौन तो तुम तो भूल ही जाओगे, याद कैसे करोगे क्या? मुझे बहुत से याद नहीं है। अगर इनके बड़े महाराज थे 60 साल के, तो अभी तो क्या इनको अच्छा हुआ, वो निर्वेदेशा और कारुण्यसा नाम था, निर्वेदेशा और कारुण्यसा। मुझे पूछे कि बाबू आप करो क्या क्या, क्यों? तो इतने लोगों को बताया ठीक नहीं हुआ, कैसे ठीक हो गया, आप करो क्या? मैं कुछ नहीं करता, मैं वहाँ सूरत पाल में रहता था, हम सबके साथ रहे थे, पाल 400 का उपास रहता वहाँ, करीबन 30 साधु भगवान थे, दूसरे दूसरे आगे के उपास में 101 साधु जी भगवान थे, तो सबकी वाचना चल रही थी, तो वो भी थे सब। तो क्या आप करो कहा के पूरा दिन के,
क्यों मंत्र गणों के सब हावल व्याप्त हो गए, क्यों? तो कि इनको इतना बल कैसे मिला? इस सिद्धि तक हो गया, मासिक श्रवण हो गया, ये हो गया, पढ़ाई हो गई। हमने इतने 3-6 साल तक किया, कुछ नहीं हुआ। मैंने देखो कुछ नहीं है और कुछ करते नहीं है, अहरम की आराधना। तो मतलब क्या है? वो पूछ रहे थे आप क्या कर रहे हो तो इतना अच्छा हो रहा है, अब क्या बताना? मैंने बोला ये सब महाराज साहब के साथ रहते हैं, उनके सामने ही है, कोई गुप्त तो है नहीं कोई चीज़। तो माए बैठ और माए 5 घंटा कोई दूसरी कॉम करो, हमें ये सब बोला। तो क्या नहीं, मैंने बोला हरम को गुरु माज को नहीं छोड़ना, बस दूसरी बात छोड़ो। तो ठीक है, मस्ती से काम होगा। बात समझे आप? मंत्रों की शक्ति कनेक्टिव है, मंत्रों की शक्ति कनेक्टिव है। आप कुछ मंत्र बोलते हो तो ओम ह्रीम श्रीम हरम नम में कोई नाम नहीं है, कोई देवी देवता कुछ भी नहीं है ना, ये मंत्र से आपकी शक्ति बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते इतने सारे मंत्र है, अब कितना गिनोगे? समझो कि आपको एक किताब मिली, वो किताब में लिखा है इस मंत्र से ये होगा, इस मंत्र से सपना आएंगे, इस मंत्र से देव आएगा, इस मंत्र से आंखें अच्छी होगी, इस मंत्र से बीमारी नहीं आएगी, इस मंत्र से धन मिलेगा, इस मंत्र से शक्ति मिलेगी, इस मंत्र से देव संकेत है। बहुत सारे मंत्र है, अब कितने मंत्र गिनोगे? अब सोचो, मैंने किताब पढ़ी होगी, मेरी बात करो, हाँ मैंने किताब पढ़ी होगी, मुझे कितनी किताबें मिली होगी? कितनी? हाँ अच्छा, जो कोई दूसरा मिला, समझो बिहार होता है, आना जाना होता है, कोई किसी व्यक्ति को विधि वालों को लेके भी आता है कि बाबू सी वो आदमी अच्छो है, गोमरो है ने कौन करे थोड़ा दर्शन वास्ते आवरू तो आयो रहे, तो ठीक है बढ़िया है। तो बाबू सी सबरा कौन करे कि ऊपर सब हटे जाओ क्या, तो ठीक है वो गयो। तो बाबू सी थारे को पूछू नहीं तू, तो मारे कमी का है तो पूछू, मका पूछू? हाँ तो कि बड़ा साधक है, तो बड़ा साधक है, सही बात है, मेरे गुरु महाराज को कम था क्या? गुरु में खामी हो तो दूसरी चिंता करनी है, दूसरे जाना, मेरे गुरु में खामी नहीं है तो मुझे क्या सोचना। बात ये चली कि ऐसे इतने सारे लोग मिले मुझे और इतनी किताबें मिली, कितने मंत्र, मैं आपको किताब दे दूं 1000 मंत्र होगी, करना क्या वो बताओ? सिद्ध कर लो, जपा जप, एक ही मंत्र अहरम का ले लिया, बात ही खत्म, और अहरम चलता ही रहा, चलता ही रहा। 10 साल के बाद मिलोगे तो यही मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। तो इतने सारे मंत्र, हर चीज के अलग अलग मंत्र, अलग अलग आमनाएं बोलते, विधि बोलते हैं, तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना। एक मंत्र को लेके चलो, एक जगह पर 10 फुट खोद लो, पानी मिल जाएगा, 10 जगह पर 1-1 फुट नहीं खोदना। तो जो मंत्र है विशिष्ट कैसे बनता है? आपकी ऊर्जा जुड़ती है, वो मंत्र खुद ऊर्जा वाला है, मंत्रों की समझदारी है। मंत्र बनते हैं क्या? बनते जो साधक ज्यादा साधना करते तो वो मंत्र के देव होते हैं, या मंत्र की जो शक्तियां होती है संकेत मिलते हैं, संकेत मिलते तो मंत्र बन जाते हैं अपने आप। तो सांकेतिक मंत्र मिलते हैं ना तो बल मिलता है। मैंने आपको बोला ना कि गुरु महाराज का ओम ह्रीम श्रीम राजेश्वरी गुरु मो मानसिकम पूर्व चिंताम श्री रक्षाम गुरु स्वा, उसका तो मैंने एक पूरा कॉपर का प्लेट बनाया था। कॉपर का प्लेट इतना बेस्ट बना और मुझे ऐसा ही लगा, और लगने के बाद मैंने बोला कि आपको घर में जो फोटो देना ये रखना ही रखना। अब वो मंत्र जैसे बनाया ना, ओम ओम ह्रीम श्रीम गुरु महाराज का ओम ह्रीम श्रीम राजेश्वरी गुरु नमो मानसिकम पूर्व, वही मंत्र वो दिया क्या ना, तो उस मंत्र की ऊर्जा सहज रही। जिसको बनाने दिया ना, जो सोनी को अहमदाबाद में, वो कि यार ये मंत्र तो, ये प्लेट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये कैसे किसने बनाई? तो अहमदाबाद में जिसको दिया था काम, तो कि महाराज साहब ये तो मांग रहे हो कि ये कैसे बनाई, किसने बनाई? कि मैं क्यों? तो महाराज साहब ये उसके गुरु के पास लेके गया था, उनके गुरु विद्वान थे, उन्होंने बोला कि ये चीज तुम्हें जितने मिले, जितना बना सकते उतना बना लो, बोलो न लेनो देनो राइन सुन देखिए वो जुड़ियो करो। और मैं क्या करी दो कि वो तू बनावे तो 1000 बना दे रहा। जो गुरु महाराज के फोटो वाली कॉपर प्लेट, हाँ वो कॉपर प्लेट जिसे यंत्र बोलते हैं, गुरु महाराज का नौकार का यंत्र, वो उनको दिया तो उन्हें उठा लिया। अहमदाबाद में रसिक भाई अदानी है, उसने मुझे बताया। अब देखो, मुझे तो एक खाली सोच बनी कि ऐसा ऐसा करना है। अब ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे। जीरावला पार्श्वनाथ का है कि नहीं प्रतिष्ठा का मंत्र? हाँ, जितनी विधि होती है प्रतिष्ठा में मंत्र के बिना होती है। दीक्षा आचार्य पति दीक्षा होती है तो एक वर्धमान विद्या का मंत्र आता है, एक ऋषभ विद्या का मंत्र आता है, पूरे मंत्र आते हैं। लोगोस सूत्र का मंत्र, भक्तामल का मंत्र आता है, पूरा नमी पार्श्वनाथ भगवान का मंत्र आता है। 27 ओवस ग्रंथ थे तो मंत्राधीष्ट थे, अभी 27 थे, 5 हो गए। ये सारे मंत्र जितने भी है ना, सबका पावर एक जगह पर यदि खोजना हो तो आरंभ है ओम ह्रीम से। और मंत्रों की शक्ति से काम होता ही है, होता ही है 100%। अब आपको हम मंत्र सुनाए हैं तो आप बोलोगे ये क्या है? परमेष्ठी मंत्र, परमात्मा की प्रतिमा की
स्थापना करनी होती है तो भी मंत्र है। निज कर्म पुष्टे स्थापय स्थापय स्वाहा, निज कर्म पुष्ट कर, वो परमात्मा का ओम नमो दीनानम सनानम मंगलानम लघुतमम राम रीम रोम रेम रोम रह शब्द तेलुगुलाम बुधाय क्षुद्र भद्र सनायते नमः स्वाहा, ये परमेष्टि मंत्र है, रक्षा मंत्र है। ऐसे ऐसे वर्धमान विद्या का ओम रीम नमो देवेंद्र नमो रीम नमो सिद्धा नमो रीम नमो आर्य नमो रीम नमो ऊर्जा नमो रीम नमो सवसावण ओम रीम नमो महावाय महामायरो वर्धमान सामने सिद्धो में भगवई महावीर विधि विधि महावीर जय सेना वर्धमान जय विजय अपराजी अनिय रीम ठट ठट स्वाहा। लाइन सर मंत्र चलते रहते हैं। सत्तारी मंगल बहुत मंत्र है। हाँ? सत्तारी मंगल चिंता मंगल नहीं वो मंत्र नहीं है। मैं पहले आपको एक क्लियरिटी करूं फिर मुझे स्तोत्र में आना है। किसमें? स्तोत्र। एक बार मंत्र का आप पहले क्लियर कर दो कि मंत्र बहुत में सारे हैं लेकिन मंत्र अलग है स्तोत्र अलग है। ये मंत्र प्रभावक है तो पहले तो मंत्र की शुद्धि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कोई भी शब्द हो, शब्द शुद्ध होगा तो इफेक्ट होगी। ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। अब सब में मेहंदी ये माते का है तो आधा म बोलना है, साइलेंट म, आधा म। ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। रीम के रीम रीम लिखा है ह, हाँ लेकिन प्राकृत में बोला था रीम। ओम रीम हाँ ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। मंत्र शुद्ध नहीं होता ना, मंत्र शुद्ध नहीं होते ना तो पता है क्या होता है? या तो मंत्र फले या तो मंत्र फूटी निकले। गलत बात ही, गलत तो गलत ही है ना। ओम रीम श्री ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। ऐसे बहुत सारे मंत्र है। अब प्रतिष्ठा का मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम जीरावला पार्श्वनाथ रक्षाम कुरु स्वाहा, और फिक्स मंत्र है जीरावला दादा का, ये फिक्स मंत्र है। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। आपको कितना याद है? अब गौतम स्वामी की आराधना होती है। ओम ह्रीम श्रीम गौतम गणधराय नमो नमः। ओम ह्रीम श्रीम गौतम अर्यंत ओजयसी गौतम स्वामी ने नमः। ये सारे मंत्र व्यक्तिगत है, या तो एक साधना एक सिद्धि के है, लेकिन अरहम टोटल अनंत। ये रहा मंत्र। अब स्तोत्र के साथ ऊर्जा की बात, स्तोत्र के साथ ऊर्जा की बात। ये लिखो तो लोगस सूत्र 24 का उसकी लास्ट गाथा है चंदेशु निर्मलयरा आइचिश्वयं गयासैरा सागरवर गंभीरा हमारे यहाँ प्राचीन प्रथों में इसे लोगस कल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? लोगस कल्प, उखरबंदी कल्प, सूत्र, यानी ये जो सूत्र है ना अभी तुम वहन कर रहे हो ना, इसकी ताकत हीरे जैसी है ये सूत्र की ताकत। लेकिन उसकी जो अभी मैं दूसरे कल्प यानी कि उसके आचार, उसकी विधि, ये जो विधि है ना वो सोने जैसी है। आप जो कर रहे हो क्या है? हीरा है। अभी जो बता रहा हूँ ना वो सोना है, मूल्यवान है, लेकिन ये अनुष्ठान जितना है। तो लोगस कल्प नाम का एक प्रत आती है, यानी कि एक बुक्स है प्राचीन में। तो प्राचीन में लोगस कल्प में एक विधान लिखा है, इसे विधि कहते हैं कि एक नौका बीच में गाथा, वापिस नौका जोड़ लो, एक नौका, पांचवी गाथा नौका, एक का, यानी ऐसे पांचों के अलग अलग विधान बताए। तो मैंने जब पढ़े तो मैंने सोचा कि अभी इसको सिद्ध करके देखो। मेरा ज्यादातर समय है ना इसमें ही गया। मैं नहीं मिलूँ ने रूम में हूँ तो बाउसी रूम में बैठा, बाउसी नहीं मिलूंगा, मारे कटे कौन है थारो थारो तो विसा तारो कर। तो कमाने वाला कोई दुनिया में बैठता है तो ऑफिस में बैठता है? कने पूछो कि गौतम भाई अडानी है वो समाज में बैठा रहा आखो दिन? हाँ, शासन को कौन है तो कोई साधना लेनी चाहिए ना। फिर लोकस सूत्र का ये 5 अलग अलग है, लेकिन एक ही, एक नौका लास्ट में चंदेश्वर निर्मला लास्ट 5वीं गाथा वापिस नौका, ये 21 बार 21 दिन तक पौनी रात। आप यदि साधना की स्थिरता मांगते तो वो भी हो जाता है। और सिद्धि ममदी सदतु सिद्धा सिद्धि मुझे सिद्धि चाहिए। वहां मैं आपको जो बता रहा हूँ उसका गलत उपयोग नहीं करना है, इरादा में नहीं जाना है। ये वहां लिखा था कि इससे तुम्हारी जो सोच बनती है ना वो काम पूर्ण होता है। तुम माला गिनो और मन बनाओ कि मुझे मां सक्षम करना है, मुझे साधना करनी है, मुझे इतना स्वाध्याय करना है, मेरे जीवन में ये पॉजिटिव हो। ये होता ही है, और हुआ ही। उसके बाद भक्तामर का एक मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम अष्टय उत्साह दर्शन चाहिए तपे देव नमः। 9 पद आए, 9 पद
दर्शन ओम ह्रीम श्रीम अशिया उषाय, यानी ये 5 दर्शन ज्ञान चारित्र तप, 9 पद आगे दर्शन ज्ञान चारित्र तपेभ्यो नमः। ये पूरा भक्तामर का पूरा मंत्र है और भक्तामर की 44 गाथाओं में पूरी आमना है, किसी को याद शक्ति नहीं है, किसी को याद शक्ति नहीं है। कोई यदि बोलने में हकलाव है, ढंग से बोला ही नहीं रहता है, रुक जाता है, स्पीच या वोकैबुलरी क्लियर नहीं है, तो उसको छठी गाथा बताइए, उद्बुद्ध अल्पशतम सतराम प्रयास राम, उसका बीज मंत्र और रुद्धि मंत्र 2 मंत्र बताए। एक मंत्र बताए ओम ह्रीम श्रीम कुट्ठ बुद्धिरम धोम धोम स्वाहा, इतना स्मार्ट बन जाते हैं ना, दिमाग दिमाग चारों और ज्ञान ही ज्ञान, अपने आप दुनिया बाहर आती है, अनंत ज्ञान का प्रवाह शुरू हो जाता है। ये भक्तामर के ऐसे सब आमना है, सब एक नहीं सब। और ऐसे बढ़िया बढ़िया विधि विधान छत्र विवाह की ना, तो 9 कमल पे भगवान जो चलते उसका चित्र घर पे रखते हैं, भगवान चलते हैं ना 9 कमल पे, सोने का उसका चित्र, वो गाथा, वो समृद्धि का प्रतीक है। आज माइनस क्या हुआ, जोड़ते थे बुद्धा लाते हैं ना घर पे, कई घरों पे बुद्ध की प्रतिमा या बुद्ध रखते, तो वो वास्तु के हिसाब से, फैंक्चुई के हिसाब से जितना नॉलेज मिला इतना कर दिया, जितना नॉलेज मिला इतना कर दिया। अब ये डेकोरेशन के लिए लगा दिया, या इतना छोटा मुख ही रखते और कुछ नहीं रखते। तो ये सारी चीजें हमारे घरों में, या आज जो लुक शुरू, एक स्टाइल शुरू हुई है, उससे भी बेस्ट हमारे धर्म में थे सब कुछ। भगवान का पूरा समर्पण वाला चित्र हो, मस्त परमात्मा का अस्थि बढ़िया प्रेम हो, समृद्धि, परमात्मा की कृपा दृष्टि आराधना में बल मिलता है, ऐसी फ्रेम, ऐसी फोटो वाली फ्रेम, और दर्शन करो समोसन वाले या उद्भूषण चलने वाले, जिसको पेट की बहुत तकलीफ है, पेट या तो बीमार ज्यादा रहता है, उसके लिए 41 भी गाता है, रिजल्ट मिला है फाइनल। बात इतनी है, सिद्ध करना पड़ता है। अब आप बताओ, 1 घंटा मंत्र माला नहीं गणत था है, अभी आपको मैं बोल रहा हूँ तो आपको दिमाग में बैठ रहा है, मैं पहले बोल रहा था कि बाबू अतरी माला 21 माला बैक है, आप 1 साल गिनो, बाद में मुझे मिलना, आपका लाइफ इतना शांत, इतना स्मूथ हो जाएगा। 21 माला गिननी है। इसके बाद संति क्रम भी नया आया, तो दूसरी तीसरी गाथा नौका लोग गिन रहे, लेकिन हमें हरियन की कृपा से चाहिए, हरियन की कृपा से। इसके बाद नमुत्थुरम के 7 मंत्रों की आमना है, 7 मंत्रों की कितनी, नमुत्थुरम 7 गाथा है ना, वो 7 की अलग अलग आमना है। कितना भी भय लगता हो किसी को, कितना भी डर लगता हो, ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः नमो जिनानंद जिय भया, ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः नमो जिनानंद जिय भया, ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः नमो जिनानंद जिय भया, गिनते ही रहो, गिनते रहो, गिनते ही। नमो जिनानंद जिय भया, आपको ऐसा लगेगा कि मैं भीत को तोड़ दूं, पूरी दीवार को तोड़ दूं, ऐसा लगेगा, इतना अंदर से पावन आ जाएगा। नमो जिनानंद, जिनेश्वर आपने जो भय खत्म किए, नमो जिनानंद जिय भया। सारे के सारे 2 प्रतिक्रमण के सूत्र पूरे के पूरे ताकतवर है, पूरे 2 प्रतिक्रमण सारे सूत्र। मुखरवर्दी सूत्र जो है, हाँ, इसमें किसी को दीक्षा लेनी हो, या तो किसी को बल न मिलता हो आराधना क्रियाओं का, तो उसके लिए क्रिया का उसके विधान है, अरिष्ठ नेमि नमस्ताम चत्तारी अरे सॉरी, उज्जिंद सेल सेरे दिखा नाम विषयत्स तम धम्म चक्रवर्ती अरिष्ठ नेमि नमस्तामि। ये खाली गाथा रात को 7 बार बोलते सो जाना। कितनी बार? अबे आप 1 घंटा तो वो मोबाइल चेक करेगा, सोते वक्त खाली 2 मिनट में नोटिफिकेशन जाएगा, वो क्या कंडीशन। घर में सब लोग आते हैं, बैठते उठते हैं, तो उसमें घंटा जाता है, लेकिन सोना है तो 10 मिनट दो ना आराम से, ध्यान करके सो, पूरा मंत्र वाइब्रेशन आपके आसपास रहेगा। फिर उसका तो सपना आएगा ना, भगवान भी दिखेंगे, समोसन दिखेंगे, श्रीमद स्वामी दिखेंगे, तो नहीं दिखेंगे। चत्तारी अट्ठा दस दोयो बदिया निर्वरा 24 चत्तारी अट्ठा दस दोयो नहीं बेटा, उज्जैन का सेल है पहला लोकस का 5वीं गाथा, वो ये उज्जैन का सेल की गाथा, नमो जिनाम जिय बैराम नमुत्थुरम की गाथा, सिद्धांत बुद्धांत की, ये पूरे प्राचीन विद्याओं में कल्प है, प्राचीन कल्प। अब तो इसके लिए बता रहा हूँ कि आप उसका दुरुपयोग नहीं करने वाले, अत्र भाव से जुड़िया है क्या, इतने मेरे पीछे घूमे न, अत्र कौन है रिजल्ट मिले है भाव से,
आगे पीछे घूमे, हम सब इकट्ठे होते हैं ना, इतना रिस्पेक्ट करते हैं, प्रेम है उनका, ना नहीं, लेकिन पता चल जाता है कि उनको कुछ चाहिए तो बात क्या चाहिए, अब पढ़ो जब ये गुण पढ़े हो पढ़ाई करो, मेरे क्या करना क्या बनना है कब से बनने का है, जब गुण पढ़े पढ़ो क्या मावसी के नहीं यूं नहीं कहते, आपको आराधना दो कोई क्या के मावसी साधु महाराज आराधना दो का आराधना देने भाई नहीं के कोई करो इतने जुड़े हर आधा घंटा में मावसी दूसरो लाभ दो मावसी वो चीज है, पेन अच्छी है, वो किताब अच्छी है, वो स्थापना जी अच्छे है, स्थापना जी देखो कैसे आपको पसंद आए, कोई आदमी मिलवा में मूर्ति मावसी पाड़े हाल मूर्ति लेना, अरे मावसी के माती मोटा हो मावसी कृपा करो एडू मत गजो, मैं साइड में बैठ जाता हूँ ना, सब होता है ऐसा, और मेरा रूल्स है जब भी जितने भी साधु साथी मिले पास में, हम जब भी स्वाध्याय शुरू करें हम किसी को बात नहीं करते, अब ये उनको देने जाओ तो उनकी श्रद्धा ऐसी कि मुझे इससे ही अच्छा होगा, अब आपका कोई रोल ही नहीं है, मैंने आपको जो बताया, ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत अजित शांति का पूरा कल्चर, अजित शांति पूरा अजित शांति, इसके लिए प्रतिक्रमण रोज करना, सारे के सारे सूत्र इफेक्टिव, क्रिया बेस्ट करनी, क्रिया बेस्ट करनी, क्रिया और प्रतिक्रमण बेस्ट करते हैं तो शक्ति मिलती है। नमी और पाशनाथ भगवान का ओम रीम सेम नमी और पाशा विशाल वसा जिन फुलिंग रीम नमः, ये बहुत बहुत प्रभावक मंत्र है, खाली रीम की साधना। नॉन जैन में कड़ी कलो अहमदाबाद के आगे, खुदान करते वक्त खो देते, वो कंस्ट्रक्शन करना था किसी को, खुदान करते वक्त इतना 2.5 फुट का पूरा सोने का रिम, सोने का करीबन 50 किलो के ऊपर होगा, किसी ने साधना की होगी तो ही ना, 50 किलो का रिम खुदान के वक्त मिला, न्यूज में मीडिया में आया था। अब सोचो इतनी बड़ी साधना के लिए कौन तैयार हुआ होगा, और 50 किलो सोने का रिम बना के मस्त साधना, ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः, हाँ गुरु महाराज ने 1.25 करोड़ का जाप किया, मंत्र गिनते रहे, देव आए, जानवर आए, देवी देवता जो वन देवता थे वो आए, सब जुड़ गए, अरे तू थोक जटे में बटे रहे, अरे कि मारे को कौन नहीं, मैंने आशीर्वाद दो गुरु महाराज, तो ठीक है, वाह गुरु महाराज के कंट्रोल में सारे के सारे, जितने संस्कृत प्राकृत सूत्र है मंत्र बन जाते, ये सारे सूत्र 2 प्रतिकोण 5 प्रतिकोण, कैसे वो हिरिया वयम से केवल ज्ञान तक पहुंचे, कितनी ताकत होगी। आपको घर जाकर भगवान की अष्टप्रकारी पूजा करो, तब एक विधान ये करना, स्तोत्र का नौकार वो सगरम और नमोत्थोणम, क्या एक नौकार एक वो सगरम नमोत्थोणम इतना बोल दो, उसके बाद नमोत्थोणम 21 बोला इतना, और अभिषेक करना बाद में सुवर्ण का, सोने का जल डालना, पान सोने की बर्फ एक इतना छोटा डाल देना और अभिषेक स्टार्ट करना, वो अभिषेक के मंदिर की ऊर्जा बढ़ जाती है। मैंने यहाँ पर चातुर्मास को लेके एक छोटा विधान कराया था अभिषेक का, सुबह मॉर्निंग में भगवान का गुरु महाराज का केसर सुवर्ण का, वो अभिषेक के बाद खाली इतनी कुंडी थी, उस अभिषेक के बाद संकल्प किया, सबकी तपस्या आराधना सब शांति से, जेडी तपस्या पूरी हुई, 10 दिन हुआ मासी ओ मैं का वो माला गणो मासी माला नहीं करना, मंत्र ऊर्जा आपके शरीर पर प्रभाव आती है, मंत्र की शक्ति आपको मिलती है, तो स्तोत्र जितने भी है इसमें महामंत्र श्रेष्ठ है, आप आज जो क्रिया कर रहे हो विधि सहित उपदान बेस्ट है, आप 13-14 तारीख जो भी हो आप भाव में रहना, आपकी कोई भी क्रिया कम नहीं होनी, कौशल खमासना माला वो कम नहीं होनी, जितना आला मिल रहा आने दो, वो लोग प्रपोज हाँ वो नामस्तव कल्प है, इसमें वो वहन करना है अपने को, अपने विधि, हाँ 100 लोग 100 की बोल रहे, 101 भी नहीं, 102 भी नहीं, 99 ना कटिश क्यों है कुछ तो लॉजिक होता है ना, सर्व संगत ये नहीं होता है, 100 लोगों से ना 400 बार अरिहंत का नाम होता है, यानी कि 400 बार सीता है, तो ऐसा रूल्स है कि परमात्मा का ये मंत्र कंटिन्यूटी गिनता है ना, कंटिन्यूटी, आप आगे बढ़ो 108 भी करो 150 करो, लेकिन एक लिमिट, क्यों कैसे पता है लिमिट, उसका भी एक साइंस है, 48 मिनट क्यों सामयिक में, ये साइंस है,
कि भाई 48 मिनट का जो भाव आने चाहिए ना वो नहीं आते हैं, लेकिन आ भी जाए ना आगे बढ़े तो सबक श्रेणी मांगे, लेकिन आज ऐसी कंडीशन नहीं है। उसके हिसाब से 48 मिनट का सामयिक और स्वाध्याय में तो ध्यान कितना बेस्ट बन सकता है, 1 मिनट 5 मिनट 10 मिनट कर रहा है, 48 मिनट से ज्यादा नहीं बढ़ सकता वर्तमान में। इसी तरह लोगस सूत्र में आपको श्वासोश्वास ब्रीदिंग लेवल क्लियर करना था, ऑक्सीजन लेवल। हाँ, तो श्वासोश्वास हमारे यहाँ बताया, और ये जैन शासन की सारा डेटा वो विपश्या जो गोयंका जी पूरे इंडिया में वर्ल्ड में भी वो उन्होंने उठा लिया, और वो कहते हैं कि साधना नहीं है, तो के श्वास पे ध्यान दो। अब ये तो पुद्गल है, और पुद्गल पे ध्यान देना कि आत्मा पे ध्यान देना। अब वो ध्यान के लिए प्रारंभिक सामान्य भूमिका में सही है, क्रिया करते तो क्रिया पे ध्यान देना। तो श्वासोश्वास है ना वो ध्यान के लिए एकाग्रता के लिए सपोर्ट है, लेकिन उससे आगे जाना, तो जैसे नमो हरियंताम वो श्वासोश्वास है, लोगस्य उद्योग श्वासोश्वास है, लोगस्य उद्योग है। तो ये जो प्रैक्टिस है ना वो ध्यान की प्रैक्टिस है, आत्मशक्ति की प्रैक्टिस है। 100 लोगस जब तुम गिनते हो ना 100 लोगस, तो लोगस सूत्र नामस्त तिथय रामे पश्यन्तु, उसकी एक ध्यान की हाइट बढ़ती है ना, तो 45 दिन के लिए तुम्हारी अद्भुत शक्ति बढ़ती है। क्यों? आपको कुछ नाना, मुंह धोना, कोई खाना पीना, कोई थकान, कोई याद नहीं आता। घर पे जाओ 3 दिन आप नाओ नहीं, देखो एक ऐसी ऊर्जा है, कैसी शक्ति है। हाँ, कहने का मतलब कि ये जो 100 लोगों से ना वो कंप्लीटली एक इफेक्ट के लिए सेट किया है, आंकड़े के लिए। अभी आंकड़ा का मैं कल बताऊंगा कि आंकड़े की संख्या, ध्वजा में आंकड़े लगाते यंत्र, परमात्मा के घंट जो घंटा उस पर यंत्र लगाते हैं, परमात्मा की प्रतिमा के नीचे यंत्र से हम आंकड़े लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 2 3 डिजिटल। हाँ, क्यों ऐसा वो कल बताऊंगा। ये सारा विधान है, अंग न्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो परमात्मा की प्रतिमा पे हम तीसरे दिन पे ये विधान करना होता है, जब अंजन सलाखा के दिनों में अष्टगंध कस्तूरी केसर से, और वो कलम सोने की, ओम रिम से मरम ठठा स्वाहा ओम रिम से मरम, नंबर डालना था। ऐसी बहुत सारी ताकत है, मजा किए। तो वो श्वासोश्वास का वो सब वहां गोयंका जी यानी कि विपस्या में ले गए। तो दुनिया भर में विपस्या, ब्रह्म कुमार बीके, ये जो बौद्धिज्म का ध्यान है, वो इतने लोग बाहर आ गए ना, सब आए जैन दर्शन से। हमारे यहाँ ताव कायम ठाणे नाम मौणे नाम झाणे नाम, कैसे ध्यान करना था, एकाग्रता कैसे, सूत्र के साथ चलना था। सूत्र सहित जे क्रिया करे तेने शुद्ध चारित्र पालो, सूत्र के साथ रहना था। तो प्रतिक्रमण कभी छोड़ना नहीं, भले 10 बजे 11 बजे, और रात को कभी खाना नहीं, इतना तो ध्यान रखना। ये चीज आपके जीवन में आ गई ना, तो ऑटोमेटिकली है ना बहुत सारी शक्तियां जुड़ेगी। तो जो स्तोत्र है, जितने भी और मंत्र है, वो सारी चीजें असरकारक है। बहुत सारी चीजें ये मैं कम कह रहा हूँ, आप स्वाध्याय करोगे तो धीरे धीरे मिलता जाएगा। ठीक है, टाइम कहाँ जा रहा है? हाँ।